करते रहिएगा। ओके भाई, सबसे पहले आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। ओके, कहाँ से हैं आप? मैं पाकिस्तान से फैसला के पाकिस्तान। साथ हूँ। हम्म। मैं और टांगल से। काम करते हैं या बस टिकटॉक ही? मेरा अपना काम है छोटा मोटा बस। लाइक आई एम डिजाइनर। नहीं, ये छंगा मंगा से नहीं है, ये कहीं और से हैं। कमेंट्स पढ़ूंगी तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। ये मेरी दोस्तें हैं, हमेशा साथ निभाने वाली। अ, अच्छा, भाई टिकटॉक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? टिकटॉक से पहले मैं था अपना उस पर स्टार मेकर पे मैं सिंगिंग करता था। तो बस भी कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने दिल को थोड़ा मतलब कि यू नो के टू फेसेस हम्म। वहाँ मिले कि मैं छोड़ के मैंने कहा, नहीं अभी अब मैं कुछ पहुंचे। तो मैं हम्म। अभी मैंने देर फॉर अर्निंग मैंने भी कहा भाई मैं भी जाके वहाँ अर्निंग करूँगा। हम्म। तो आया शुरू की। तो बड़े अच्छे दोस्त मिले शुरू में, बड़े अच्छे लोग मिले। हम्म। कितनी देर है आपको टिकटॉक पर आए हुए? वही तकरीबन मैं लाइव में कर रहा हूँ 3 साल से। हम्म। वैसे वैसे टिकटॉक कैसा पे मैं रहा? तकरीबन वैसे टिकटॉक पे तकरीबन मैं हूँ 5 साल से, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में कर रहा हूँ 3 साल से। थोड़ी आपकी आवाज़ कम है, मेरी तरफ से आवाज़ पूरी है लेकिन फिर भी मुझे बहुत कम आ रही है। मुझे बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़े। मेरे कान, अब मुझे सुनना नहीं पड़। थैंक यू या मैगी। आप ही कौन आएगा? शेर आ गया आपके पीछे। तो होश में आ जाए, होश में आ जाए। शेर का कर गोश्त बना के खाइएगा आप। थैंक यू मैगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैजिशियन। अल्लाह आपको और नवाजे। मैं एक लाइव में गई थी सना कुछ दिन पहले, तो होस्ट को गिफ्टिंग हो रही थी, तो अपने गिफ्टर को बोलती है अल्लाह ताला आपको बहुत सारे कॉइन्स दे। तभी मेरा हमेशा दिल करता है कि जब भी कोई मेरे मेरे गेस्ट को सपोर्ट करता है, मैं उन्हें यही दुआ दूं कि अल्लाह आपको मज़ीद कॉइन्स दे, कि आप हमेशा टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट करते रहे। थैंक यू मैजिशियन, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, मर्द वन एटीट्यूड चाहिए। एटीट्यूड से बैठे हैं आप थोड़ा, ये ऐसे। अब हमें वो दुखी औरत नहीं चाहिए, प्लीज़ आप, प्लीज़ थोड़ा ओके। एटीट्यूड से रहें, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी जाएगा, कल को आपने अपने बच्चों को भी दिखाना है। ऐसी बातें होनी चाहिए कि कल को अपने बच्चों को प्राउडली बताएं, देख बेटा तेरा बाप क्या पर्सनालिटी होता था और आज भी देख। ठीक है? जी सना, आप भी आइएगा पक्का इंशाल्लाह ताला, और राबिया आप भी। ओके, अगला सवाल, कैसा रहा टिकटॉक का सफ़र? और मेरी बात सुनिएगा, आपने जो भी कहना है ना, नीचे आपको लोग सुन रहे हैं और पूरे तैयार बैठे हुए हैं आपकी क्लास के लिए। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। सफर अच्छा रहा। हम्म। बहुत बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे भाई मिले, हम्म। बड़ी अच्छी बहनें मिली हम्म। जिन्होंने साथ मेरा साथ दिया शुरू में। उसके बाद फिर ये था मेरी फिर आईडी मेरी है लाइक आफ्टर 2 years। ठीक है। फिर उसके बाद मैं फिर गिरा बहुत बुरा। हम्म। मतलब गिरा ऐसे कि मेरे पास और जब आईडी है मेरी हुई थी, फिर मैंने दूसरे जाके हर बंदे का भाई मुझे आपकी हेल्प चाहिए, और कसम खुदा की मुझे हर बंदे ने वहां से ब्लॉक किया कि नहीं सॉरी। मेरे अपने दोस्त ने ब्लॉक किया भाई सॉरी हम आपको नहीं जानते। ठीक है भाई, फिर से मैं शुरू किया मैंने अपना। ठीक है। फिर करते 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 सिंगिंग, पोएट्री, एक्टिंग, मिमिक्री, क्या क्या नहीं किया और कुछ नहीं। मुझे अच्छे लोग मिले इस आईडी पे, हम्म। मुझे बहनें मिली। क्या किस्म, अभी देखें आपने एक बात कही थी हेल्प चाहिए मैंने लोगों से, आपको किस किस्म की हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे थे लोगों से? मैं आपको बताऊंगा रियलिटी, मैं दरअसल हूँ अलोन पर्सन बचपन से। यहाँ बचपन से मतलब ये है कि मैं, मेरा भाई क्यों नहीं है, रियलिटी हम्म। हम्म। कसम से कहते हैं ना होने के बराबर वो है।
तो मतलब मैं बचपन से रहा हूँ खेला, स्टिल मैं अभी अभी खेला हूँ। हम्म तो मैं टिकटॉक पे अगर ज्यादा टाइम गुजारता हूँ, मैं गुजारता हूँ दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, यार लोग आके बैठे हैं मुझसे बात करें, क्योंकि मैं यहाँ लोगों को हंसाता हूँ। ये पर जितने लोग हैं, सबको पता है कि भाई सबको हंसाता हूँ मैं। डांस करना क्या भाई, सिंगिंग करनी, पोइट्री, एक्टिंग सब करना। लेकिन दुख तब होता है मेरे पास आके बैठा कोई नहीं है, मैं कहता भाई आके बात बैठा है बस, क्यों चाहिए आगे बैठा करें। आपको नहीं पता भाई, जो बंदा आपको सहारा है वो अपना कितने दुख नहीं बैठे। हम्म अभी यहाँ पर शायद लोगों को पता हो कि भाई मैं कल रोड पर हो रहा था, मैं ये नहीं कि गिफ्टिंग हो रही, नहीं, आई डोंट अबाउट इट। मैं इसलिए कि भाई मैं अकेला हूँ, मैं फील करता हूँ भाई कि मैं अकेला हूँ, बस। हम्म। तो रियल लाइफ में क्यों नहीं? और पता नहीं क्यों, मतलब कि पता नहीं क्यों। डिजिटल दोस्त क्यों चाहिए फिर आपको? अगर अगर मतलब आपको नहीं लगता कि यहाँ दोस्ती बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है अदर देन आपके टैलेंट? आपको लगता है टैलेंट काफ़ी है दोस्ती के लिए टिकटॉक पे, या बहन भाई बनाने के लिए, या देखिए रिलेशनशिप बनाने टैलेंट, के लिए टिकटॉक पे टैलेंट काफ़ी है? जाना चाहिए टैलेंट। मैंने मतलब कि वही 3 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, अपना सिंगिंग, पोएट्री, किसी कुछ कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना, मेरे ख्याल से मेरे लिए बेकार है, क्योंकि बस मेरे पास कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, नहीं अली तुम कुछ करो, ठीक है। जैसे अब मैं वही बात करूँगा, नीचे मेरे पास निशन भाई है, आई लव यू ब्रो गेम, कि जब मैंने शुरू किया था अपना पॉडकास्ट, ये भी मैंने कहा भाई मैं करूंगा, मतलब कुछ नया करूंगा, ठीक है, तो करूंगा। मैं पहला पॉडकास्ट मतलब गया बिल्कुल बेकार, अजीब सवाल। फिर मैंने भी, ये मुझे मिले, नहीं मिला, फिर ये ली मेरी क्लास, बड़ी प्यारी बात, बड़ी मजा। जी जी। आज भी होनी है। उसके बाद मैंने कहा नहीं अली, या तो छोड़ दोगे या बन जाओगे, मैंने कहा नहीं। फिर वो ना मेरी सीधे मोटिवेशन, हमेशा इस बंदे को मैं दुआ देता हूँ, जब भी मैं मतलब बात होती है मैं कहता हूँ ये बंदा था, जिन्होंने मुझे मोटिवेट अच्छा किया था, देन नाउ हाँ मैं कुछ पॉडकास्ट, मतलब मैं अभी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन मैं, मुझे पता है उस हद तक मैं लोगों से बात कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप अभी भी मोटिवेटेड नहीं है, आप अभी बहुत हिम्मत हार जाते हैं। क्यों? आपको भरोसा नहीं है अपने आप पे? लोगों की नहीं पूछूंगी, ये नहीं कहूंगी कि आपको लोगों पे, आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा है मतलब के, लेकिन बस मुझे ना कभी अकेला बन बात होती है, अकेला बन बस। लेकिन देखिए अकेले कोई भी किसी के काम नहीं आता। आपने अपने खुद के काम आना है, आप खुद टैलेंटेड हो। आप कह रहे हो मैंने सिंगिंग की, मैंने डांस किया, मैंने, आप एक चीज़ पे क्यों नहीं टिके रहते? अगर आपको लगता है कि मैं एक चीज़ को लेके चलूँगा, देखिए इंटरव्यूज़ करते हैं आप, ठीक है, एक इंटरव्यू नहीं अच्छा गया, दूसरा अच्छा चलेगा, तीसरा अच्छा चला जाएगा, चौथा। हिम्मत रखनी है आपने ना, राइट? बस वही ना, यू नो कि समटाइम पीपल दे, लोग आपको जिंदगी में कुछ लोग आते हैं, तो मतलब आपको ना ऊपर जाता हुआ नहीं दे सकते। मुझे पता है कि मतलब मैं मतलब नया शुरू किया पॉडकास्ट, फिर मेरे लाइफ में ऐसे लोग आए, मतलब दोस्त ऐसे बन के आए, तुमने मुझे ना मतलब से कहते ना कि तोड़ा, वैसा तोड़ा के स्टिल मैं भी नहीं स्टार्ट हो पाया, यू नो। आप लोगों को अपने ऊपर क्यों हावी होने दे रहे हैं? क्या वो आपको खाना देते हैं? वो आपको 2 टाइम का खाना भेजते हैं? वो ये ना कुछ उनकी बातें, मतलब मेरे दोस्त ऐसे छूट गए उनकी वजह लोगों की वजह से, कि पता अच्छा, नहीं मतलब क्यों कि इवन कि मैंने कभी जिंदगी में आज मारा वल्ला, उस बंदे का भी तक मैं शुरू कर रहा हूँ भाई, नहीं आ रहा था इसलिए जिंदा भाई। कभी मेरा रिकॉर्ड है, बंदा कहते भाई इस बंदे ने किसी को गाली दी थी या व्यूज किया है, बुरा भला कहा था, लोगों ने मेरे बारे में बुरा भला कहा, मैं अकेला रह गया, साइड पे हो गया, फिर दूसरे बंदे सब चले गए, वैसे सब चले गए बोला। देखिए आपकी बातों से ये अंदाज़ा लगाया कि अब मेरा, क्योंकि अगला सवाल ये था कि आप टिकटॉक पर गिफ्टिंग या अर्निंग के लिए पर्पस के लिए बैठे हुए हैं, या फिर एक होता है ना, जैसे आपने रीज़न खुद ही बता दिया कि आप अकेले भाई हैं, इकलौते भाई हैं, इकलौते हैं, मतलब बहन भी नहीं है? नहीं बहन ने मेरी माशा, उनकी शादी होगी? 3 की 2 की होगी, 3 की भी होगी। फिर आप अकेले नहीं हैं, आप बहनों के साथ रहें आप, फिर तो आप अकेले नहीं हैं। फिर आप टिकटॉक पर, ये वाला सवाल बनता है, आप टिकटॉक पर क्यों हैं? फिर अर्निंग पर्पस है
या फिर एंटरटेनिंग पर्पस है? मैं ऑप्शंस भी दे रही हूँ आपको, वही बात अर्निंग, है। एंटरटेनिंग। सारी बात आपको लगता है कि अब यहाँ पर है अर्निंग के लिए, अगर कहता नहीं भाई मैं नहीं वैसे बैठा, नहीं, मैं अर्निंग के लिए भी हूँ, मतलब टाइम गुजारने के लिए भी हूँ, अपना अकेलापन दूर करने के लिए भी हूँ, और अपने आप को खुश रखने के लिए यहाँ पर। तो अकेलापन दूर करने के लिए आप शादी क्यों नहीं कर लेते? कौन सी ये आपका है? नंबर, अभी नंबर नहीं है आपका? नहीं इंशाल्लाह हो जाएगी, आई होप कि इस साल हो जाएगी। ओके, आपकी एज क्या है? लड़कों से तो पूछ सकते हैं। हम 28। 28? 28? क्या? ओह माय गॉड, फिर तो मैं आपकी छोटी दीदी हूँ। नहीं नहीं, मैं आपसे बड़ी हूँ, लेकिन 28 आप लगते नहीं है। बातें आपका मुंह, आई मीन आपका चेहरा, मुंह नहीं सॉरी, आपका चेहरा लगता नहीं है 28 का, आप लगते हैं 25 के, या काम जो है दिल आपका 22 वाला है। बस मैं ईद मुबारक। गाइस सही से बताइए, 28 लग रहे हैं? ये रातें निकाल के बता रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है रातें, दोपहर, दिन, रात सब मिला के नहीं। वैसे मैं, ही नहीं डजंट भाई, लुक लाइक 28। मैं बता दूं भाई, मतलब बर्थडे मेरी होती है अपना 5 अगस्त। हम्म मतलब मैं वैसे मेरी फ्लैश है 98 की ना, अपना 98 की। हम्म। सना तू बखरा बोली। ओके, नहीं आप लो जी, वो कह रहे हैं 32 का। ये सारे आपके दोस्त हैं, ये जो कह रहे हैं ना, कमेंट्स कर रहे हैं रातें निकाल के 32, ये सारे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आप 28 लगते नहीं है, यू लुक यंगर। कॉम्प्लीमेंट ले लें, मुझे आज पता चला है सच्ची। लाहौरी भाई आपको कितने साल के लगते हैं ये? अच्छा चले, बातें हो गई बीच में काफ़ी। आप एक सिंगर भी हैं, बहुत प्यारी आवाज़ है, गिटार लेके बैठे हुए आप। मैं आपको इंटरव्यू से पहले बताना भूल गई थी कि अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना पास लेके बैठिएगा। आपका 2 से 3 आपके टैलेंट की जो भी है आप में, वो आपने शो करना है। सो तैयार हैं? कुछ एक्सपीरियंस ही दे दो। किस चीज़ का है आफ्ताब भाई? गाने का? नहीं, बहुत बुरा बुरा गाते हैं आप, सुनिएगा अभी। चले मोहम्मद अली भाई, माइक इज़ योर्स। गाइस टीम ज्वाइन करें। ओके। मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज नहीं लगता, मुझे गम से तेरा रिश्ता। सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे, जो भी गम है ये तेरे, तू मेरा बता दे। कुछ इस तरह तेरी मेरी पलकों पे सजाते आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजाते कुछ इस तरह तेरी पलकें, मेरी पलकों पे सजाते आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजाते। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चस आने लगी थी, आपने ख़त्म ही कर दिया। 2 से 3 मिनट का था, बताना भूल गई, आपने जल्दी ख़त्म कर दिया है। क्यों गाइस? बस नेक्स्ट जो भी आपका सेशन होगा सिंगिंग का या जो भी शायरी का, आपने थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। इसके बाद यू भी तरतीब से, तरतीब की हुई है यू भी आई, इस तरह नहीं, थोड़ा सा तरतीब। पहले हमारे शो में हम क्वेश्चंस करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद, फिर
हमारे जो गेस्ट हैं उनका टैलेंट आपके सामने आता है, फिर हमारे क्वेश्चंस, फिर बीच में थोड़ा सा फ्रेश अप होने के लिए इनका टैलेंट, और नेक्स्ट जो इनका सेशन होगा वो शायरी का होगा इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं गाइज। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है? ओके अली भाई, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? अच्छा गाते हैं आप, घर वाले सपोर्ट करते हैं? मैं गाता हूँ सिर्फ अपने शौक के लिए, हम्म मतलब कोई मुकाबले नहीं, मैं गाता हूँ सिर्फ शौक के लिए। स्कूल में गाते थे या कॉलेज में? मैं कभी कभी कॉलेज में गाता था, कभी कभी। हम्म कभी नाच शाच पड़ी या बस शुरू से ही गाने का शौक था स्कूल में? या गाते भी, सिंगिंग भी, पोइट्री शुरू की है, लेकिन ये था कि अपना पूछूंगी मैं। जी जी। नाते भी पोइट्री व्हाट इज योर की। प्रोफेशन? व्हाट इज योर प्रोफेशन? जी मैगी पूछती हूँ। मैं काम में करता हूँ। हम्म अब हमें जूते ना दिखाइएगा आप। मैं आपको वही दिखाऊंगा। But this one, अरे वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल, लुक एट this is my दिस। work, जो मैं काम करता हूँ, इसके वजह जितनी जानेंगे सब जान करते हैं। बहुत प्यारा है यार, अमेजिंग माशाल्लाह। और मैं बताती चलूँ, मोहम्मद अली भाई ने मुझे बहुत बार कहा है कि आप मुझे एड्रेस दीजिए पाकिस्तान का या दुबई का, मैंने आपको ये भेजना है। दैट इज़ सो अमेजिंग ब्यूटीफुल। और गाइस मैं एक और चीज़ बताती चलूँ, ये इतने मेहनती हैं, लाइव पे बैठे हुए होते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टैलेंट के पास जाया करें, और सिर्फ अभी नहीं हमेशा जाया करें। लाइव में अपना काम कर रहे होते हैं, और मतलब 2 in 1 लाइव भी चल रही होती है कि चलो यहाँ से भी दिहाड़ी लग जाएगी। मेहनत है ना, लाइव पे बैठना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। अपने आप को अलर्ट रख के बैठना कंटिन्यूसली 2 घंटे 3 घंटे या जितना भी टाइम हो, वो भी एक मेहनत है। क्योंकि मैं अगर अब ये काम कर रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि कितनी जिम्मेदारियां निपटा के या कितनी जिम्मेदारियां इग्नोर करके मैं अपने इस शो को लेकर चलती हूँ। मैलेक्स बहुत बहुत शुक्रिया आपका बॉक्सेस का। ये बहुत मेहनत करते हैं, और मुझे बहुत बार बोला है आप ही क्या चाहिए, आपको कौन सा चाहिए, मुझे लाइव में दिखाया है। सो अगर आप लोगों को चाहिए हो कोई, आप कहाँ होते हैं भाई? अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करें आप ऑनलाइन इंशाल्लाह वेरी सुन, मतलब कि अब मैं काम कर रहा हूँ उस पर ऑनलाइन। मैं और मेरा दोस्त मिलकर, तो जो उसके वेबसाइट का नाम होगा पोस्ट डॉट शॉप। जब होगी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, और मैं आपको तरीका बताती हूँ। अपने दोस्तों को बताइएगा, हमें बताइएगा, हम उसे रीपोस्ट करेंगे और थोड़ा सा पब्लिसिटी करें, अपने शो की पब्लिसिटी करें। आपको मैंने पहले भी बताया था, लाइव्स पे जाया करें, अपने सराउंडिंग्स बनाएं, किसी को भी अपने सर पे सवार मत करें। ईद के खुशी आपकी तरफ से, ठीक है, डन हो गया। पर शॉप है, अच्छा लेस भला पर शॉप है अब उनकी, ठीक है गाइस। अगर किसी ने जाना हो तो ये पाकिस्तान में जगह है, आप प्लीज विजिट कर सकते हैं। हो गया भाई। अच्छा वाकई ये मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस समझ रही हूँ, मुझे लगा पाकिस्तान में कोई जगह है। मैगी प्लीज आप मेरे साथ मजाक मत करें, मैं सीरियस शो कर रही हूँ। आई थॉट शायद पाकिस्तान में जगह का नाम है। आप पाकिस्तान में हो जी सना? ही इज नॉट इन दुबई, ही इज इन पाकिस्तान। हकीम है ये। आप हकीम हैं? ओके फाइन। और कोई डिजाइन्स पड़े हुए हैं आपके पास? बीच औरत, अंदर वाली औरत कह रही है कुछ और दिखाते। मेरे पास डिजाइन लाइक वैसे पड़े हैं, ऐसे शायद पड़े होंगे। नहीं नहीं रहने थे अरे भाई, हमारे पास बहुत क्वेश्चंस है, प्लीज वो कवर अप नहीं हो सकेंगे। लास्ट का सेशन भी है। ओके टिकटॉक पर आपका फेवरेट होस्ट कौन है और फेवरेट गिफ्टर कौन है? इन जनरल जो आपको सपोर्ट करता है, नहीं करता, वो अलग सवाल है। वैसे जिसे आप देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा, फेवरेट होस्ट जो है, अगर मैं बात सही करूं, वो बड़ा होस्ट है जो हर छोटे को लाइक वलीउल्लाह, हर बड़ा होस्ट जो छोटे को खाता है। और फेवरेट गिफ्टर मेरा वो है जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है जिन्हें वाकई जरूरत है।
नाम लेंगे आप? मतलब कि नाम में अगर मैं नाम एक यहाँ पे मौजूद है। नहीं, मैं अगर मैं म्यूजिशियन भाई की बात भी करूँ, मैं मतलब कि इन्हें मैं जानता हूँ लाइक पिछले 3 साल से मुझसे बड़े होते हम्म हैं, इस आल्सो लाइक गुड पर्सन, मतलब ये भी गिफ्टर है। और इसके अलावा, इनके अलावा और एक दो और भी हैं। एक तो फाइव लॉस को भी मैं देखा, मतलब और एक दो, मतलब मेरे पास और नाम नहीं है यार, क्या नाम है, That's it। ठीक है, ठीक है। मैं कह मैं अंडरस्टूड। मैं कह कि वही गिफ्टर्स जो हर छोटों को सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए वो सबसे सही है बस। उसके लिए सब अच्छे हैं, वाकई सब अच्छे हैं। मैजिशियन आप पता सही कह रहे हो, सब अच्छे हैं। आज मेकअप नहीं वही किया। ना, सब अच्छे हैं। और वो जो, अरे वेक भी किया जी। ओके, और फेवरेट होस्ट आपने वली का है? जी बोलिए। फीमेल्स में कोई है, कोई नहीं, उससे देख के आप कहते हैं हाय यार कितनी प्यारी होस्ट है? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ। अल्लाह माफ करे। ओए होए, क्यों भाई, क्यों? आप भाई मर्द हैं, मर्दों को अच्छी लगती हैं प्यारी प्यारी सी होस्टें कुड़ियां। किसी पे दिल नहीं आया? भाई ये दिल आया था मुझे, वो मेरा एक माह का मेरा प्यार था पूरे का, फिर भाई ने हम्म ब्रेकअप कर लिया, सो बहुत करी। पैसे वैसा खुस्से वगैरह तो नहीं लेके चली गई थी कोई 100-200? नहीं नहीं, वो खुद से भेजे थे, उसने मैंने भेजी थी, कुछ चीजें भेजी थी उसने। तो खुद ब्रेकअप के से बाद भेजी खुद थी से चीजें। भेजते हैं ना कोई गंदे मंदे से कि नहीं नहीं बहना नहीं आपके लिए गिफ्ट है। नहीं, नहीं, बहना नहीं शुरू हो गई। सॉरी, आई मीन वो तो ब्रेकअप हो गया ना बस। लड़के वो तो गैलरी में गल लड़कियां बोलती है गैलरी में आकर, हाँ ना, लड़कियां बोलती है गैलरी पूरी करें। एक मिनट गाइस, मुझे भी मेरी गैलरी चेक करने दें इसी खुशी में। मेरी गैलरी में सिर्फ फूल पड़े हुए हैं, यकीन माने, मतलब ऐसे भी देखे। मैंने आपको कहा है कि मैं नाकाम होस्ट हूँ। मेरी गैलरी में सिर्फ फूल हैं, मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अपार्ट फ्रॉम दिस, आप शायरी भी करते हैं? जी। तो आपको लगता है आपको मोहब्बत हुई, शायर बने या बस? थैंक यू अहमद भाई, नहीं बस शायद कहा, लेकिन मोहब्बत मुझे हुई थी सिर्फ एक माह की। मोहब्बत नहीं, लाइक वो थी अट्रैक्शन, हम्म बस। मोहब्बत होगी एक माह की। फिर ऐसा हुआ कि मैं फिर ब्लॉक हुआ। ब्लॉक हुआ सिर्फ एक दिन के लिए। हम्म और उसके बाद फिर मैंने कॉल की इस बंदे को जो नीचे बैठा चलिए, मैंने कहा भाई बस सब खत्म हो गया, मुझे मरना कुछ नहीं चाहिए, वरना इस बंदे ने मेरी बेइज्जती अच्छी वाली की। मैंने कहा नहीं अली, अभी तो जिंदा ही है। गूंगी मोहब्बत हुई थी, इजहार नहीं किया था? नहीं, इज़हार था, मतलब मिला भी था, तो ऐसे टिकटॉक पे था? टिकटॉक पे। लानत पे जो टिकटॉक की मोहब्बत है। नहीं मतलब टिकटॉक की मोहब्बत बिल्कुल यही है कि बस आप गिफ्टिंग करते रहे नहीं नहीं और नहीं, आप बहुत वो अच्छे बगैर हैं, थी, बहुत। वो हम्म बगैर थी। वो बगैर गिफ्टिंग के थी? वो होस्ट नहीं थी? वो होस्ट थी। होस्ट थी तो फिर होस्ट थी और गिफ्टिंग, ये क्या बात हुई? होस्ट तो नहीं गिफ्टिंग के लिए बैठा हुआ है ना। नहीं नहीं नहीं, वो मतलब वो वैसे अट्रैक्शन थी ना, वो जो मैं मतलब कि जो मेरे साथ गया था ना, वो मिलने, वो मिलाने साथ स्पाइडरमैन था, मैं था और एक और लड़का था, मतलब हम्म वो पिता। हम्म आपके किसी दोस्त के साथ तो नहीं फंस गई आपने तहकीकात की? नहीं 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 नहीं। कोई ऐसा चक्कर तो नहीं हुआ आपने अपने दोस्त को बोला कि आ, आ, यार इसको आजमा लो, पता चला उसके साथ निकाह हो गया? नहीं नहीं नहीं, लीव इट, छोड़े इसको, बस मोहब्बत होगी, बस ठीक है, छोड़े, गई, लीव इट। हम्म अच्छा, मतलब मोहब्बत की नाकामी से पहले ही आप शायरी करते थे, शौकिया है? जी जी, शौकिया। मतलब शायरी जौक है मेरा, किसी के हिजर में नहीं करता, राइट? जी चलें फिर, अब शायरी की डिमांड आई थी तो ओके, अगर आप कुछ सुना दें प्लीज़। थोड़ा शॉर्टकट मत सुनाइएगा, 2 लाइन की। आपको ठीक है ये इस ब्रेक के दौरान मैंने बड़ा कुछ करना होता है। प्लीज थोड़ा लंबा जा। ठीक है। सुने भी। जी, आपने प्रिपेयर किया हुआ था बाय द वे? बोलना भूल गई थी आपको। नहीं नहीं, मेरे पास सब कुछ है चीजें। ओके। हम्म दो मेरे पास है, जिसमें से मतलब कि मैं, और ये दोनों दिल के बड़े, इस पे कुछ लफ्ज लिए हैं, और कोई मैं खुद लड़की हैं, और कुछ लिखे खुद से मैंने। ओके। अगर आपको बीजीएम चाहिए तो मैं ये ऑन रखूं? अभी प्ले। बीजीएम, ओके यू प्ले, ओके ओके प्ले। और पहला ये है कि
जब शाम का साया ढलने लगता है, जब सूरज गुरूब होने लगता है, जब परिंदों की चहचहाने की आवाज मेरे कानों में गूंजती है, जब ठंडी हवा का झोंका मेरे सीने से होकर गुजरता है, तो सुनो तुम मुझे बहुत याद आते हो, तो सुनो तुम मुझे बहुत याद आते हो, बहुत याद आते हो, क्योंकि मुझे पसंद है गहरे बादल, उड़ते परिंदे, रिमझिम करती बारिश, दूर तक सरसब्जा। मुझे पसंद है बारिश में भीगना, गीले रेत पर नंगे पांव चलना, खुद से बातें करना। मुझे पसंद है अकेले बैठकर मुस्कुराना, अकेले बैठकर रोना, दिल की बात दिल में रखना। और हाँ, मुझे पसंद है कुछ अजियतें सहना। हाँ, मुझे पसंद है कुछ अजियतें सहना। मुझे छोड़ के बहुत खुश थी ना, मेरे मर जाने के बाद तुम और भी खुश होना, नाचना, गाना, ढोल बजाना। कह दूंगा कि जनाजा तेरी गली से लेके गुजरे, फिर रोना मत, यूं ही हंसना मुस्कुराना। ऐसे तो मुझे छोड़ के हंसा मुस्कुराया करता, क्योंकि जिस दिन मेरा इंतकाल होगा वो दिन भी क्या कमाल होगा। सब मैयत पर आएंगे मेरी, तू जो ना आया तो सवाल होगा। कब्र पर मेरी सरहाने बैठकर आंसू बहाना तेरा महाल होगा। फिर तो रोएगा मैं बिल्कुल चुप, लेकिन हाँ, मुझे कब्र में भी तेरा ख्याल होगा। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ साथ बिताया हुआ वक्त, वो लम्हा वो याद रहेगा। मेरे जाने के बाद ना जाने तेरा क्या होगा, जिस दिन मेरा इंतकाल होगा, जिस दिन मेरा इंतकाल होगा, जिस दिन मेरा इंतकाल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। म्यूजिक बीजीएम थोड़ा सा ज्यादा था, अगर थोड़ा सा बीजीएम कम होता तो मजा आ जाता। ये बात फिर सही। और सेकंड वन साथ ही पढ़ दें। सेकंड वन आप यही थी, आपने कहा था ना कि 2 मिनट है और 2 है, या एक ही थी 2 मिनट? ये 2 मिनट पूरे हो गए, मेरे 2 ही थे। आप 2 मिनट और ले लेना। ओके, अगर है कुछ प्रिपेयर्ड तो। ये आप सुबानी पढ़ रहे थे? जी मैं बताया, ये 2 है, ये मेरे दिल के बड़े करीब है, इनमें से बहुत अल्फाज मेरे अपने। क्या बात है, अमेजिंग। चलिए आप कंटिन्यू रखिए, वॉइस वॉल्यूम जो है ना थोड़ी सी कम कर दीजिएगा, तो 1-2 नंबर। इसके बाद हमारे लिए भी हमारे पास भी आपके लिए सरप्राइजेस हैं बहुत सारे। हम बैठे हुए ना, मैगी बैठे हुए, आप भाई बस अपना कभी आफ्ताब भाई ना कभी। ओके, स्टार्ट कीजिए। मेरे भाई दिल के ओके, अर्ज किया कि आप स्टार्ट करें, फिर हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बीजीएम भी लगा दीजिए। डिस्को। अच्छा। ले रहा था मोहब्बत की चादर इश्क के बाजार से, ले रहा था मोहब्बत की चादर इश्क के बाजार से, फिर भीड़ से आवाज आई, ओ जाना साथ कफन भी लेते जाना, क्योंकि अक्सर यार बेवफा हुआ करते हैं। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी है मेरे दोस्त। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी है मेरे दोस्त।
अगर कोई अच्छा ना मिले तो तुम खुद किसी के लिए अच्छे बन जाओ। बस। और एक और है, वो कुछ बचपन की यादों में कि हाय बचपन के दिन, वो बचपन की रातें, वो बचपन की यादें, वो बचपन के दोस्त। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गई वो रातें, कहाँ गई वो यादें, कहाँ गए वो दिन, जब दो दोस्त इकट्ठे स्कूल जाया करते थे, जब इकट्ठे खेला करते थे, जब इकट्ठे खाना खाया करते थे। ना कोई चुगली, ना कोई बुग़्ज़, ना कोई नफरत, सिर्फ प्यार ही प्यार। कहाँ गए वो बेमतलब के लोग, कहाँ गए वो दिन, कहाँ गई वो यादें, कहाँ गई वो रातें, कहाँ गई वो बातें। वो स्कूल से आके अम्मी को पुकारना, उस सुबह सुबह अम्मा की डांट, हाय वो उस्तादों की मार। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गई वो रातें जब हम रात को खेला करते थे, रात को छुपन छुपाई भागम बधाई खेला करते थे। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गई वो यादें, कहाँ गई वो बातें, कहाँ गई वो रातें, कहाँ गए वो स्कूल के दिन, कहाँ गए वो सब लोग। क्या वो दिन, क्या वो यादें, क्या वो रातें वो वापस आ सकेंगी? नहीं, कभी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, आप इतने अच्छे शायर, क्या बात है। और बीजीएम्स की कलेक्शन भी बहुत मज़े की है, ज़बरदस्त। चलिए सवालों का सिलसिला थोड़ी देर और चलेगा, 15 मिनट और, उसके बाद हम लास्ट सेशन की तरफ चलेंगे। कुछ सवालात और फिर एक गेम भी खेलेंगे हम। आफ्ताब भाई, ओके, आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है मेरे पास आफ्ताब भाई। सिर्फ 10 मिनटों के बाद आपका सरप्राइज़ और फिर हमारी गेम। पहले गेम ना खेल लें, रुलाने के बाद थोड़ा सा पहले गेम खेल लेते हैं, पहले गेम खेल लेते हैं। गेम है गाइस कि आज अली भाई ने उर्दू में बात करनी है, पूरी उर्दू में बात, कोई इंग्लिश में, कोई इंग्लिश लफ्ज़ आपने बीच में इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? डन हो गया? आप लोग रेडी हैं? अच्छा बस कर दें। SKJ आपने SJK को बहुत रुलाया है आज। ये आपकी तरफ से आए हैं? नहीं भाई, अच्छा ओके। अली को उर्दू नहीं आती, ट्राई नॉट टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है? ओके, एक भी लफ्ज़ इंग्लिश का नहीं होना चाहिए, ओके? ठीक है। SKJ बस कर दें अभी। आप ये सुनिएगा, आप खुश हो जाएंगे। अच्छा मैगी बैठे में, आप आफ्ताब, सना, राबी, सब लोग आप लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों ने भी गौर से, प्लीज़, कभी कभी मैं स्किप कर जाती हूँ इंग्लिश बोली हुई, लेकिन नीचे से कमेंट्स मुझे याद दिला देती हैं। मालिक साहब के बॉक्सेस का बहुत बहुत शुक्रिया, हर बॉक्स में से मेरे लिए कुछ ना कुछ निकल रहा है। और अली आप भी बॉक्सेस लूटते हैं? नहीं, मैं भाई मैं भी लूट रहा हूँ। लूटा करें, बड़े बंदे बनेंगे एक दिन। थैंक यू मैगी ने बताने के लिए कि मैं बैठा हुआ हूँ, हार्ट मार रहे हैं, बस काफ़ी है। एक मिनट रुकिए सर, ओके चलें। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद 2 मिनट, 1 मिनट का टाइम है, और अगर चलता रहा तो 2 मिनट तक हम चले जाएंगे, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रहते हैं आप? मैं संगला हूँ। कहाँ? पाकिस्तान, संगला हूँ, पंजाब में। अच्छा, पंजाब में। आपको सिंगिंग पसंद है या शायरी ज़्यादा? मुझे दोनों पसंद है। अच्छा, लेकिन आप तो सिंग ज़्यादा अच्छा करते हैं। मुझे गाने पसंद है और साथ शायरी। गाने, अच्छा।
ये क्या नाम है जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है इसमें आपका बेस्ट बेस्ट सबसे फेवरेट क्या लगता है? मेरा बस ये फेवरेट तो गिटार गिटार है। है। गिटार। मेरा भी गिटार। गिटार क्योंकि क्या है? गिटार को गिटार ही बोलते हैं। गिटार है छह अच्छा। तारों वाला आला है बस। छह तारों वाला आला, वाह, ओए ओए ओए, अली भाई जीतने वाले हैं गाइस। खर्चा करवाएंगे आज ये। गाइस प्लीज मैं आप लोगों पे डाल रही हूँ, अगर ये विनर हो गए तो गिफ्ट कौन देगा इनको? खुद देंगे आप। खुद दूंगी, ठीक है, डन हो गया। बस मेरा खर्चा करवाएं आप, ठीक है, डन है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आपको तीनों में से स्किप करना पड़े आप क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर? मतलब क्या करना है? तीनों में क्या स्किप करना है? करना है, तीनों में से ऐसे एक चीज स्किप करनी पड़नी है। नहीं यार मैं मैं करूंगा सुबह का नाश्ता। सुबह का ब्रेकफास्ट। जी, सुबह का नाश्ता। अच्छा सुबह का नाश्ता। मुझे खतरे की बदबू आ रही है यार, पता नहीं क्यों। ये बंदा बहुत एक्टिवेटिव है। हम्म, ठीक है, डन हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके क्या ड्रीम्स हैं टिकटॉक पर? मेरा ख्वाब है कि मुझे अच्छे लोग मिले, हम्म। उनसे मैं अच्छी बातें करूं। हम्म। कुछ लोग, कुछ भाई, जिनकी मैं दिल हम्म। की बातें शेयर कर सकूं। बस। हम्म। हम्म। तो आप अपने आप को क्या चाहते हैं कि आपने ये गिफ्टर बनना है इन फ्यूचर? मैं लोगों को गिफ्ट सेंड करूंगा। गिफ्ट मतलब आने सेंड वाले वक्त करूंगा। में भेजूंगा। गिफ्ट अच्छा, गिफ्ट 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 वही गिफ्ट। जो 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 गिफ्ट है वो गिफ्ट ही होता है। मैंने कहा मैं लोगों को गिफ्ट मैं गिफ्ट गिफ्ट नहीं होता, भेजूंगा। तोहफा तोहफा। तोहफे भेजूंगा मैं। नहीं, लोगों गिफ्ट। को मैं तोहफे भेजूंगा। तोहफा अगर तोहफा मैं तोहफा। आने वाले वक्त में लाया लाया लाया। नहीं, नहीं, अभी नहीं, ये अभी 2-3 साल से हो गया, अभी नहीं भाई ऐसे। या मिस्टर खान। नहीं दो नहीं, दो देखे नंबर। ना, गिफ्ट गिफ्ट, ठीक है। आइसक्रीम, पांडा ने आइसक्रीम देनी थी और उन्होंने टी शर्ट देनी थी। चले ठीक है, इस बात को कंटिन्यू करें, हम जानना चाहते हैं वैसे भी इस बात को। भाई आपके मेरा वाली कितना कुछ। भरे मैं बता रहा हूँ, मेरा कितना भरे जी प्ले। नहीं, तीन है, तीन मिस्टेक्स का है चांस। हाँ 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 हाँ, बस ठीक है, अभी एक हुई है, बस ठीक है। इसी को कंटिन्यू रखें अभी, जी प्लीज। इस बात को कंटिन्यू रखें, मैं कह रही हूँ। जी प्लीज। अली भाई, जी कि जी। मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको गिफ्टर बनना पड़े तो आप बनेंगे? लव बर्ड नहीं करो। लव यू टू। आने वाले वक्त में अगर मेरा काम अच्छा हुआ, फिर मैं लोगों को ये तोहफे सेंड करूंगा, भेजूंगा। तो फिर सेंड करूंगा। भेजूंगा। आप आराम से करो। ओके। अहमद भाई, आपके वाली ट्रिक मैंने कंटिन्यू की है, इन्होंने बोला जल्दी जल्दी पूछो। अच्छा आपको क्या लगता है कि यहाँ पर लोगों के दिलों में गलत फहमी पैदा करने के लिए किस हद तक चले जाते हैं टिकटॉक पे? बस वो थैंक यू। लोगों के दिलों में आपकी बुराई पैदा करते क्यों? हैं, न जाने क्यों। क्योंकि आपको ऊपर जाता हुआ नहीं देख सकते बस। अच्छा टिकटॉक के अलावा आपकी यूट्यूब पे भी आईडी है? नहीं। नहीं और जी और यस, एक लफ्ज का जवाब नहीं देना। नहीं, मेरा नहीं कोई ऐसा है। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं आप बच्चों से मजदूरी क्यों करवाते हैं शॉप पे? वो बच्चे हैं, वो सिर्फ अपना भैया नाचते हैं बस, और कुछ नहीं करते। अच्छा अच्छा। ये जो टिकटॉक पे लोग नाच रहे होते हैं, आपको क्या लगता है ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, नहीं देखिए, होना अगर चाहिए। तो आप कर रहे हैं सिर्फ अपने मजे के लिए या लोगों को खुश करने के लिए, फिर बस हम्म। है। अगर नहीं, अगर आप कर रहे हैं सिर्फ अपनी कमाई के लिए, हम्म। बहुत बुरी चीज है ये। आप लोगों से डांस भी करवाते हैं 10-10 रुपए देके? ये मेरा सोरा भांजा इधर है, वो सोरा हम्म। उसने करना है बस। हम्म। हाँ सही कह रहे हैं आप। अच्छा आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा जो खाना है पसंदीदा, वो हम्म। सिर्फ अपना चावलों के ऊपर बोटे डाल के ना, बिरयानी। चावलों के ऊपर बोटियां डाल के। ये कौन सा? अभी ये 4 मिनट हो गया भाई, 4 मिनट हो गया, बता रहा हूँ। 4 मिनट बस हो गया। गाइस हो गए गाइस, आप विनर चले। करार दे मेरा बस आप कितने विनर गया? करार। एक मिनट, दूसरी आईडी से आती हूँ। बाप रे, इसलिए बोल पे भाई मैं जीत गया हूँ।
पेंडिंग कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, इनाम ले लो। पैंडा ने बोला था वो आइसक्रीम देंगी, थैंक यू पैंडा। और आफ्ताब भाई ने बोला था शर्ट, ये लीजिए आपकी शर्ट होगी। गाइस लास्ट इनाम दे दीजिए प्लीज इनको। वो आपको शेर आ गया ना, ये ले मैगी की तरफ से। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया ये मेरे बिहाफ। ये मेरे भी देखिए, मैंने भी तो इनवाइट किया हुआ था ना उनको। पूछे मैगी से, मैंने इनको मैजिशियन मैंने आपको बुलाया, इनवाइट किया था या नहीं? ठीक है गाइस प्लीज मेरी तरफ से अस्तगफिरुल्लाह शाज़ेब, अस्तगफिरुल्लाह शाज़ेब। ये इनका इंटरव्यू चल रहा है, ये वाली कमेंट नहीं पढ़ सकती मैं। मैगी बात सुने, अभी देखो मैगी भाग रहे हैं, ये गलत बात है। अच्छा गाइस मेरी बात सुनिए, देखा फिर आप अपना मारेंगे तोहफा जल्दी करें जॉब का बनता पेंडिंग है फाइन। ओके मेरा, अच्छा ठीक है, मेरा आपके लिए एक गिफ्ट है, ठीक है मेरी तरफ से। वो मैं आपको पूरे 5 मिनट बाद गिफ्ट देती हूँ, ठीक है। सवालात का सिलसिला ख़त्म करते हैं, सिर्फ 5 मिनट रह गए। मिस्टर खान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन टिकटॉक। टीम ज्वाइन करने का शुक्रिया, आप तो टिकटॉक छोड़ गए थे, वेलकम बैक हो गया आपको। ये इंटरव्यू चल रहा है, बहुत ही काबिल शख्स हमारे साथ है। अच्छा अली भाई एक सवाल है, आप मिमिक्री वगैरह भी कर लेते हैं? जी वो जैसे ये ना कि कहते हैं कि थैंक यू सो मच मजिशियन भाई, आप कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा। मतलब ज्यादा करो, आगे भी बोले ना, आखिरी तो भी तो बोले ना। I love you bro, I love you। आप शान है हमारी, आप शान है, आप शान है जी मैगी। जी में फोटो। अभी भुट्टो क्यों? भुट्टो ने आपको दिया क्या है बताएं? मतलब मिमिक्री करनी है यार। अच्छा चले लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने शुरू में ही थोड़ा बहुत बता दिया था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप शुरू में बता देंगे। दोस्तों ने जो भी किया आपके साथ, उसी से रिलेटेड सवाल है कि हेटर्स तो होंगे आपके, हर किसी के होते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सिंधी, ओके नहीं मतलब सिंधी, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ। आप हेटर्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हेटर्स को मतलब यार यही है कि भाई दो कर सकता है वो कर ले, बस सीधी बात है भाई। टिकटॉक को जो आपको मिल रहा है आपको देख रहना है, बेशक आपको 10 घंटे लाइव करके मिले या मिले आधा घंटा लाइव करके या मिले 5 घंटे, जो मिलना आपको मिलना ही मिलना है। तो डोंट केयर अबाउट अदर कि भाई लोग क्या आपको कहते हैं, तो बस दैट्स इट। लगा रहे अगर टिकटॉक पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो भाई लगे रहे। आपके होटल हेटर्स है, हेटर्स ऐसे बनते हैं भाई। मुझे पता है कि मैं सिंगिंग करता लोगों जाके बोर्ड्स पे, ठीक है, हाँ ये चीज झूला झूलो बात मत भूलो कि जो बंदा आपको लेके आने वाला है आप उससे ना भूलो, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने बहुत से लोगों को बहुत से अपने गिफ्ट दोस्तों को, मेरे भाई थे, बड़े अच्छी बहनें थी, उन्हें मैंने अपने दोस्तों से बुलाया, कुछ वो सिंगर थे, मैं तैयार, उन्होंने मेरी बात मियां करके उन्होंने मुझे वहां से निकाल के खुद अच्छे बन गए। मैं कितना पीछे चला गया, मैं पीछे ही हो गया। मैंने कहा भाई तुम लोग जो करते हो करो, मैं जा रहा हूँ, बस दैट्स इट। मैंने अपने इंटरव्यू में भी आपको एक चीज़ बताई थी और अब यहाँ पे भी यही बताऊंगी कि मेरे खिलाफ एक वक्त था और अभी भी शायद है कि एक जगह पर बैठती थी, वहाँ पर अगर कह लो कि 25-30 लोग एक साथ बैठते थे तो मैं उन सब की लाडली हुआ करती थी। लेकिन यही हुआ कि कोई नए आने वाले औरत के दुश्मन होती है, तो बस यही हुआ। और अभी मुझे लगता है कि उनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं था, मैं मूव ऑन हो गई, ठीक है। और आज देख रहे हैं आपके सामने हूँ, आपके सामने बैठी हूँ मैं। मुझे कोई फर्क पड़ा? बहुत कुछ लोग जिंदगी में आपके ऐसे आते हैं जो बुरे भी होते हैं अच्छे भी होते हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यू जस्ट हैव टू मूव ऑन। जी अहमद भाई कभी स्टोरी बताऊंगी आपको। इसी तरह शाज़ेब आप किसके लिए लिख रहे हैं आप? ओके फाइन, दो से बड़ा भाई मैंने लिख दिया दो से। गाइस बात सुनिए, जब आप ऊपर आइएगा ना थोड़ी सी प्लीज दोस्त मोहम्मद अली के दोस्तों प्लीज आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट दीजिएगा इनको। आई नो दोस्त नहीं करते, लेकिन ये इंटरव्यू है इनका, यूट्यूब पे भी पोस्ट होगा,
मैगी आपको पूरी इजाज़त है, लेकिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल थोड़ा प्यारा कीजिएगा। शमरेज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग। और टीम ज्वाइन कर लीजिए गाइस, और डबल टैप थोड़ा सा ऊपर पहुंचा दीजिए। या शमरेज़, थैंक यू सो मच। ये कितना प्यारा फूलों का गुलदस्ता है, फुलदस्ता नहीं गुलदस्ता। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर मेरी तरफ से आपका तोहफ़ा मैं इनवाइट करती हूँ। आपके लिए एक सरप्राइज़ है, पहला सरप्राइज़ आज का मेरी तरफ से। आफ्ताब भाई प्लीज़ गेस्ट पर आइएगा, और यहाँ हम करते हैं अली भाई को बिग स्क्रीन पर। और अभी आपके लिए एक पहला सरप्राइज़ है आज का हमारा, और जो कि मेरी तरफ से इनाम है आपका। बाकी कैश इनाम भाई थोड़ा पेंडिंग। बिग स्क्रीन पर आफ्ताब भाई, अस्सलाम वालेकुम। और जी या अस्सलाम शमरेज़, वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। मेरी आफ्ताब, आवाज़ आ रही है? परफेक्ट क्लियर आ रही है परफेक्ट, आवाज़? जी जी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ज़रा मैं बताइए म्यूट मुझे। करूंगी तो डबल आवाज़ आना ख़त्म हो जाएगी। आप स्टार्ट करें। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। चले जी मैं स्टार्ट करता हूँ, रिकॉर्डिंग लगा लीजिए। लेट्स गो, 3 2 1। रिकॉर्डिंग लगा लीजिएगा, फिर शुरू कीजिएगा। अली तकदा कभी पर रुकदा नहीं, मेहनत नाल लिखे लफ्ज़ जिदे आंदियां भी पई। बेला कहंदा तू सच दा हीरो है, तेरे जिवे बंदा ना कोई जीरो है। नया जैसे शेर है अली, तू कभी ना रुकना, तेरी कविता विच सब कुछ लिखना। अली तू कभी ना झुकना, दोस्तों दा प्यार तेरे गीत विच मुकना। अली तू कभी ना रुकना, तेरी कविता विच सब कुछ लिखना। अली तू कभी ना झुकना, दोस्तों दा प्यार तेरे गीत विच मुकना। शाह से बोलिया अली तू अल्फाज दा जादू है, जेड़ा हर लफ्ज़ विच दिल दा फासला काटू है। कभी थक जावे पर उठदा फिर वार, अली जिवे शेर हर दर्द दा उतर। अली तू कभी ना हारना, तेरे यार तेरे सिर्फ जीत लानी। अली तू कभी ना रुकना, मेरे गीत सबनू साथ विच रखना। मैं कहंदा अली तू रियल गेम चेंजर, कोई ते मैजिशियन एक ही का सोल रेंजर। तेरी आंखा गीत लिख दिया हर रात, अली दी यारी सब ले साफ बात। ब्राउन शुगर बोलता अली तू शाइनिंग स्टार है, तेरी मुस्कानों की छुपी सभी प्यार है। मैजिशियन तो वेट मैंने डीजे बंदा, अली जिवे सोना दर्द विच भी अंधा। अली तू कभी ना थकना, तेरे साथ हर यार ना सपना। अली तू कभी ना रुकना, तेरे जैसे दोस्त मिले दोबारा। बिया कहता अली तू क्राउन वाला किंग है, सबकी केयर करे वो फुलफिलिंग है। कभी गिरता पर उठता भी डबल पावर, अली जिवे रेन विच एक सनशाइन। अपनी फैमिली कहते अली तू साडी जान है, तेरे नाल बढ़ते हर इंसान है। कभी गिव अप करे पर फिर पंजाब में फॉल, अली जिवे शेर सा करे नवा इरादा। लगा यार है शाह सिर्फ नाल लेके प्यार है, स्पाइडरमैन ब्राउन शुगर दैट दिल प्राउड। UBISB फैमिली एंड एडिशन सब करते लाउड। अली तू कभी ना गिरना, तेरा गीत सदा होगा साथ लिखना। जी ये था हमारी तरफ से सरप्राइज अली भाई के लिए। कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत मजा, थैंक यू। ज़बरदस्त। मैगी अच्छा लगा आपको? ये भी आफ्ताब भाई को भी थोड़ा सा हमने कहा कि प्रमोट करेंगे। आफ्ताब भाई की आवाज़ भी अच्छी है, लेकिन ये AI से सॉन्ग्स बनाते हैं, इन्हें आप 15 मिनट दें, 10 मिनट दें, ये आपके नाम की पर्सनालिटी के से मैच करता हुआ
सॉन्ग बना के आपके लिए एक तोहफा दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। और फिर से नहीं, बस ओके, लास्ट सेशन की तरफ चलते हैं। जी जी आफ्ताब भाई बैठे मुझे रहे। इजाजत है फिर। आपने जाना है? I have to go. ओके नो प्रॉब्लम। ओके, मैं 5 मिनट मजीद बैठ जाता हूँ, 5 से 10 मिनट, इसके नहीं बाद कोई मैं बात जाता नहीं हूँ। आफ्ताब भाई, मैं इनका थोड़ा लास्ट के क्वेश्चंस एक दो रह गए हैं, फिर हम गेस्ट लेते हैं, ठीक है? आफ्ताब भाई को, आफ्ताब भाई बात सुने, ये मैजिशियन को ठीक है, फॉलो मैं कर लीजिएगा। मैजिशियन भाई, आफ्ताब मैं भाई को, आफ्ताब भाई जी जी, मुझे जो जो फॉलो करेगा मैं इंशाल्लाह सबको फॉलो बैक दूंगा। थैंक यू सो मैं मच। सबको फॉलो बैक देता हूँ। तो चले परफेक्ट जी, दुआ में याद रखेगा। जी, थैंक अल्लाह यू सो हाफिज मच। अली भाई, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम जी। ओके, थैंक यू सो मच आफ्ताब भाई। कैसा लगा आपको अच्छा, अली? ओके अली भाई, आपके हेटर्स के लिए तो मैसेज, आपने प्यार करने वालों के लिए भी एक मैसेज दे दें, और जिन जिन से आप टिकटॉक पर, जो आपको बहुत बेस्ट, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार लगता हो कि यार ये ना होता तो मैं पता नहीं कहाँ होता, शायद ना होता यहाँ, उनके बारे में आप बस कुछ अपना कहना चाहें? वही मेरे पास बस अपना कुछ अल्फाज है कि भाई मेरे पास मुझे बस कुछ लोग मिले टिकटॉक पे, इस आईडी पे, इस पे मैं लाइव हूँ पिछले 1.25 साल से, कि जिन्होंने वाकई में साथ दिया, भाई बन के, बहन बन के, ठीक है। तो जिन्होंने भाई बन के साथ दिया, उनमें तो मतलब ये पूरी टीम थी अपना, इसमें शजेब भाई हैं, खबीला भाई हैं, स्पाइडरमैन है, ठीक है। उसके बाद एक दो और लोग हैं, तो इन सब लोगों ने मतलब मेरा साथ दिया, मतलब मैंने एक अच्छा हमारा दोस्ताना बन गया, मतलब हम दोनों इतने अच्छे बन गए हैं, अभी जाके मिलते हैं दूसरे से, बहुत जाके खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं ना, बड़ा अच्छा हमारा अंजाम बन गया। उसके बाद मुझे जिस बंदे ने मोटिवेट किया, मैं दोबारा कहूंगा, वो हमारे हैं वल्ला, अगर वो बंदा मुझे ना करता तो शायद आज ये मैं ना करता पॉडकास्ट, या शायद मैं वो बस वही बेकार से सवाल, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्यों करते हैं, मैं बल्ला, मैं तो है ना, मेरा पहला बड़ा बुरा था, तो मतलब कि सम टाइम ये आते हैं, कहते हैं अली नेवर गिव अप। बस मुझे ये चीज चाहिए, बस लोगों की, यार कि लोगों का ये प्यार काफी का, मुझे जब लोग कहते हैं ना कि भाई अपना अली नेवर गिव अप, लाइक मुझे सब टाइम हमेशा खुद कहते हैं आते रोड पे, अली क्यों बेटा सही तरह बैठ यार, क्यों ऐसे कर रहा भाई, मतलब क्यों घूमना है, सही तरह बैठ, दैट्स इट। जी, भाई यहाँ पर हमेशा ऐसे प्यार सलामत रहे, मेरी दुआ है बस। बाकी जो एडिटर था भाई, वो फिर करते रहिए भाई, एडिटर के बाद दुआएं हैं। माशाल्लाह। और यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं, सब लड़कियों का एक ही भाई, शाजेब भाई, शाजेब भाई, ओ शाजेब लिख रहे हैं, ठीक है। अरे मैंने अभी गौर से देखा, अगर आप पर आता तो मैं पूछ लेती। आप इतने प्यारे हैं माशाल्लाह, आपको कभी किसी ने प्रपोज वगैरह नहीं किया कि आप मुझे अच्छे लगते हैं टिकटॉक पे? नहीं, कभी किसी खुसरे ने भी नहीं किया, मतलब वो तो लड़की की बात है, सो प्लीज क्या दोबारा से बोल नहीं, दोबारा से मत बोलिएगा। मतलब वो देखते ना कि मतलब कोई फर्क मांगते ना बाहर, वो देखते हैं अली आ रहा है, कहते नहीं यार ये गली मुझे ना से, तो नहीं यार, मतलब उनकी पर बात रही थी। झूठ, लवरी स्पाइडरमैन कह रहे हैं झूठ। मैं बताता हूँ, लास्ट टाइम बिफोर 2 वीक्स एक लड़की को मैंने कहा यार आई लव यू, मुझे कहती है कि ना सॉरी मैं मैरिड हूँ। दूसरे पूछा, वो कहती कि ना सॉरी भाई ना आमिर भाई से। दूसरे पूछा, वो कहती सॉरी मैं मेरे बेटिया से। बात भाई, उन्होंने सॉरी भाई मैं अपनी साइड पे हूँ। मैगी रिक्वेस्ट भेजिएगा प्लीज, ऑपरेशन में है अली के दुख। माहम 1 मिनट आप म्यूट कीजिएगा, आप पहले मैं सबको पिक कर लूँ। वालेकुम सलाम, हमारे साथ डॉन आई हैं, आपके लिए स्पेशल बुलाई हैं। अब आप सब्र तो रखिए, मैं एक्चुअली फ्रेम में ऐसे लोग लेके आना चाह रही हूँ। मैगी आपका वो प्राइवेट अकाउंट है? 2 मिनट, ओके फाइन। नेक्स्ट हम लाहौरी स्पाइडरमैन, एक बॉक्स हम खाली रखेंगे। हाय मज़े, आपने एंजॉय किया शो, बताइएगा प्लीज़। शाहजेब को पिक करना है?
मेन जो है ना हमारा मतलब जो कहते हैं ना जो होता है मेन करिंदा वो यही है। दरिंदा मतलब वो जो कहते हैं ना मतलब मेन करिंदा मतलब दुनिया बनाता है। खुबैला की रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। खुबैला आप किधर हैं? आप लोग प्लीज़ बैठिएगा, मैं बॉक्सेस भर लूँ। गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट भेजिएगा, मेरे पास कुछ अकाउंट्स प्राइवेट हैं वो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। तब तक नहीं ये पांडा आपकी तरफ से आई है? पांडा भी दोस्त है जी यस नज़र आ गया। ओके फाइन, मैं अभी कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ गाइस। मैगी कह रहे हैं 1 मिनट, आप लोग क्यों नहीं आ रहे ऊपर? मतलब ये क्या करो पता यार ना शजे भाई ये दो तो सलाब है कि गाला में तो पानी आया तो की ब्रो आयो गाइस प्लीज पांडा रिक्वेस्ट भेजिए। ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? ये क्यों शर्मा रहे हैं? ये कौन आ गए हैं भाई? प्लीज माजरत, वो आते साथ ही म्यूट पे लग गए। शाहजेब की आई है रिक्वेस्ट। खुबैला आप प्लीज रिक्वेस्ट भेजिएगा। वो कह नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप ही? वालेकुम सलाम, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम 1 मिनट क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं या फिर आपसे स्टार्ट करते हैं? मैंने इससे पूछ लिया था, बस एक क्वेश्चन था मेरा कि बच्चों से मजदूरी क्यों करवाता है? वालेकुम सलाम दीजिए। क्या ये खुद इस काबिल नहीं है कि ये खुद कुछ अपने 2 हाथ चला के कुछ कमा के खा सके? बच्चों से मजदूरी क्यों करवाता है? वो बता चुके हैं। दाद क्यों मैं निकाल बताऊं मजदूरी कौन सी है? जवाब दो ना। मैं बताता हूं अगर देखेंगे मिशन भाई ने भाई मेरी लग जानी क्लास उनके आने से पहले दिखा दूंगा मजदूरी है उसके। कुछ भी ऐसा मत दिखाइएगा कि टिकटॉक बैन ना कर दे हमें। नहीं क्या नहीं करते क्यों नहीं बच्चों से मेहनत करा रहे हो, बोले कि अंडर एज बच्चों से काम करवा रहे हैं। ये दरअसल आप देख लें, आप देख लें, ये बच्चा अच्छा है। बच्चा दरअसल है मेरा कजन ना, तो इसमें डांस करा रहा हूँ। सिखा रहा है इसको। चलो बस करें बस ऐसा देखा डांस। कितना ये ऐसी देखिए बेहूदगी टिकटॉक पे चला रही है ऐसी इंसान। ऐसी वाकई ये स्टेप्स अच्छे नहीं है। प्लीज थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा अच्छी अच्छा चीजें सब सिखाइए। कल को हिसाब भी होना है इसका। जा के बोलेंगे इसलिए मैंने मेरा अपने भाई ने सिखाया है। मेरा साहब पहले घर में हो गया हुआ है, बड़ी बिस्ती आपी ने की है। बेटे मेरे मुंडे के काम आ रहे हैं, तेरा भांजा ना तो कहता कि मेरा सवाल है एक जी 1 मिनट पांडा, ये खुबैला क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब भाई बिजी है कहीं से यूबीआई मैं आप गिटांगे प्लीज तरफ कर रही हूँ। यूबीआई प्लीज वो लोग आए जो इनकी थोड़ी तारीफ भी कर दें। ये भाई ये बिस्ती कराया मैं गाना बिस्ती कराया मैंने तो मैं बस Okay. अभी खाना खा लो फिर तारीफ ओके करती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं। माहम आपका तो थोड़ा टाइम लगेगा, हमने ज़्यादा तफसीलन आपसे बात करवानी है। सबसे पहले हम लाहौरी स्पाइडरमैन की तरफ चलते हैं, माहम और मैजिशियन बाद में। ये हमारे 2 स्पेशल गेस्ट हैं। वालेकुम सलाम लाहौरी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। लाहौरी भाई ठीक है, दोस्त जो हैं दोस्तों को कभी कभी फ़नी ले लेते हैं, लेकिन आज आपने दिल पे पत्थर रख के कोई तारीफ भी करनी है इनके बारे में मैं ऑन अ सीरियस नोट। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि एक रियलिटी है कि ये और मैं एक है। मतलब एक पहले मैं आज समझता था कि ये मेरा हम उम्र है, लेकिन आज मुझे पता चला मेरे से बड़ा है। और इसका ये है कि इसके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा इंसान है। और जब मैं कहीं फंसता हूँ ना, मैं सबसे पहले इसको फ़ोन करता हूँ। और इसके साथ जो मेरा मजाक है वो कुछ और ही है, और इसका मैं क्राइम पार्टनर भी हूँ। ओके हाँ जी। और बहुत अच्छा इंसान है। मतलब जब अभी लास्ट ऐसा हुआ कि मेरा ना एक मैच पड़ गया, ठीक है, और टिकटॉक ने खुद रखा, मैंने इसको, ये अकेला वहाँ बैठा हुआ था, और मतलब मेरे लिए बहुत सारे, और मेरी पूरी फैमिली इसको बहुत पसंद करती है, और हमारा फैमिली आना जाना है। और माशाल्लाह। मैं मतलब मुझे दिल से खुशी होती है कि जब इसके साथ
उसको सपोर्ट हो रही होती है और जो भी कर रहा होता है तो मुझे दिल से खुशी होती है, क्योंकि मैं इसके साथ सबसे पहले से हूँ। ठीक है, हमें एक आपी थी, उनने मिलवाया था और ये मेरे साथ शुरू से है। ठीक है, और मुझे इससे कसम से आज आपके इससे कि मुझे इससे वाकई बहुत प्यार है। थोड़ा गुस्सा कर लेता हूँ लेकिन मुझे बहुत खुशी है और मुझे प्यार भी बहुत है इससे। बस इतना ही माशाल्लाह। और कोई इनकी ऐसी बुरी आदत जो आप कहते हो ये बदल लो तो? नहीं, आदत कोई भी बुरी नहीं। हाँ, एक चीज है कि ये ना मेरे साथ भी है, इसके साथ भी है, ये थोड़ा बहुत जल्दी ना डिसहार्ट हो जाता है, मतलब हो जाता है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी मेरा इससे एक सवाल है कि डेली इसने हमारी भाभी बदली होती है तो अब क्या सिस्टम है? या खुदाया पाका। आपकी कसम से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद का डेली बंदा जो है ना कहता है ये तेरी भाभी है। वो तो मेरी बात सुने, वो कोई बात नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है और यूनिवर्सल मसला भी है। मेरे भाई भी बोलते थे तुम्हारी भाभी कैसी है, हम बोलते थे नहीं ये वाली, नहीं ये वाली। सो ये तो राइट आंसर ना हो जी। अच्छा, आप राइट आंसर चाह रहे हैं लेकिन मैं आंसर दे रही हूँ ना कि ये यूनिवर्सल मर्दों का मसला है। इसीलिए तो मर्दों के लिए 4 शादियां अलाउ की गई है कि उनका एक पे दिल नहीं टिकता। और मर्दों को हार्ट अटैक भी ज्यादा होते हैं क्योंकि वो हर जगह दिल दे देते हैं, वो तो दिल कमजोर पड़ जाते हैं, तो इसीलिए ज्यादा मर्दों को हार्ट अटैक होते हैं और हार्ट अटैक से मरते हैं। सो डोंट वरी, ये हर आने जाने वाली बंदी को अगर कह देते तेरी भाभी, कोई मसला नहीं है। लाहौरी भाई इसने ना हर दूसरी लड़की को देख के कुल्ला पहन के बैठ जाता है, उसे ये भी पूछे ये क्यों करता है? मैगी रिक्वेस्ट भेजिएगा। ओके, नहीं वो तो एक मजाक में लगे रहते हैं, लड़कों का होता है ऐसा, कोई बात नहीं। और जो मर्द ऐसे ना करे, मर्द थोड़ी होता है, बस ठीक है, दिल आ जाता है और पे कोई बात नहीं लड़कियों पे। ओके, मैगी भी आ गए और मेरी दोस्त भी आ गई। ओके, राबी, अगर आपने कहीं जाना है तो आप पहले बोल दें कुछ अच्छी बात। कैसे हो सारे? वालेकुम सलाम। या अल्लाह पर यार मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। मैं ना अली का इंटरव्यू क्या सुना था, वैसे ही अच्छा बंदा है यार, बस इतना ही बहुत है सुनने की जिंदगी में कि हम अच्छे हैं। हाँ ना, हाँ ना, बाकी ठीक है। बाकी जिया बता देगी क्या इंटरव्यू दिया। मैं इधर ही थी लेकिन थोड़ा बिजी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ यार, बस थोड़ा मसरूफ हुई थी जिया, लेकिन तुम्हें पता मैं रहती इधर ही हूँ। हाँ, हमेशा हर शो में आप साथ होते हैं। शाहजेब, 1 मिनट आप जाइएगा। अब आप बोलिएगा कुछ अच्छी बात बोलने से पहले जा रहे हैं आप। और ये सारा क्रेडिट वैसे अली जिया को जाता है। मुझे किस बात का क्रेडिट? वो खुद अच्छा है माशाल्लाह। यार तुम्हें पता है अली परसों इधर आया हुआ था, इधर मेरे घर के पास, इसने वीडियो भेजी और मैं मिल नहीं पाई। एंड आई वाज टॉक्सिकली बिजी, जिया नोज। हाँ, यू वर नॉट वेल। थैंक यू शमरेज। मेरा दोस्त आ गया शमरेज। अच्छा चलो अब आप लोग बात करो जी। थैंक यू सो मच लव बर्ड फॉर योर काइंड वर्ड्स फॉर हिम एंड फॉर मी एज वेल। शाहजेब, आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो अच्छी बात कहनी पड़ेगी आपको। ओपन योर माइक प्लीज। खाना खा रही थी। खाना खा रहे हैं? ओके फाइन। ओके, यूबीआई, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी बिजी हैं। क्या कर रहा है यार? पांडा, आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज? ये क्या कर रहे हैं भाई? कोई बात नहीं करनी। माइक खोलो भाई, माइक खोलो अपने। मेरा सवाल पिक करें, आप पूछिए। गाइज, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं बोलना तो आप लोग बता दें। अली, आप शादी के लिए अभी प्रेफर? तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो सारे? इनवैलिड सवाल है, वुमेन को ही करेंगे ना, औरत से शादी करेंगे। अभी वुमेन को प्रेफर क्यों नहीं करे थे? ओके, वो लोग शायद मजाक कर रहे हैं। आई थिंक आई से। ओके, फाइनली हम चलते हैं माहम की तरफ और माहम के साथ। जी मैं अली भाई के लिए बस इतना बोलना चाहूँगा कि भाई अली भाई, मैं आपको इतना नहीं जानता बट आप मेरे कज़न के भी दोस्त रहे हैं और मैं आपको फॉलो करता रहा हूँ और मैं आपकी मेहनत देखता रहा हूँ। एंड आई वुड से हैट्स ऑफ टू यू फॉर योर हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग एंड फॉर ऑलवेज बीइंग ट्रू।
I have really liked your nature, and अल्लाह आपको कामयाब करे और ज़िया भी अल्लाह आपको भी कामयाब करे। थैंक यू UPI, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर काइंड वर्ड्स। ओके, अभी हम चलते हैं माहम की तरफ। माहम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माहम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोग अल्लाह का शुक्र। माहम, क्या कहना चाहेंगे आप अली भाई के लिए? बहुत अच्छे काम है, हम्म, बहुत टैलेंटेड है, इखलाक बहुत अच्छा है, हम्म, चुप चुप रहते, शरीफ है। हम्म, और अगर एक लड़के को देखकर जाए तो ये परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह। टैलेंटेड इंसान। हम्म, ऐसा लड़की मैं कह रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट, हम्म, कोई कमी नहीं। माशाल्लाह। कॉन्फिडेंस मत छोड़ो, मत कॉन्फिडेंट छोड़ देते हैं, इसीलिए आपको बुलाया है कि आप क्लास लें। ये दुनिया एक धोखा है, ठीक है, और ये कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, ये दुनिया सिर्फ एक धोखा है, बेशक। ठीक है। अल्लाह से दोस्ती लगाओ, अपनी फैमिली से दूसरी, फैमिली से बड़ी और कोई चीज नहीं। जब पे सारे छोड़ जाते ना, वहाँ पे फैमिली होती, और ये मैंने देखा। और हिम्मत नहीं है, और मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि लोग जो भी करने इग्नोर कर, ठीक है। तुम्हें लोगों से क्या है? लोग आपके घर का बिल नहीं देते, ठीक है, लोग आपको खाना नहीं देते, लोग सिर्फ कमजोर करते। बेशक। वो जानते कि आप हो जाए, आप उनकी बातों में आ जाए। तो माहम, कैमरे पे आना है तो कैमरे पे आ जाओ। नहीं, अब मैं कैमरे पे नहीं आ सकती। ओके। अब ये आपका फैसला है कि अपने लोगों को वो जो चाहते वो करना है कि उनको गलत साबित करें। एग्जैक्टली, ये उनको सही साबित कर देते हैं, ये पीछे हट के हिम्मत हार के उनको सही साबित कर देते हैं और उनको कामयाब करने देते हैं। ये तो अपने लिए गलत कर, अपने फ्यूचर के लिए गलत कर। आदमी बहुत बहादुर होता है, ठीक है, आदमी नस्लें संभालता, नस्लें पालता है, वो इतना कमजोर नहीं जितना बेशक। और ठीक है, एक ताकतवर मत बनो, ठीक है। जब भी लगे कि दुनिया कुछ गलत कह रही है, अल्लाह को बता, अल्लाह को बताएं। रोना है ना, अल्लाह के पास रो लो। अल्लाह की कसम, अगर एक बार अल्लाह के पास रोओगे ना, अल्लाह कभी दोबारा रोने नहीं देता। बेशक। ये मेरा एक जी जी बेशक, अभी आप सही कह रहे हैं। मुझे अभी 2 दिन पहले लोगों ने फिर से अब्यूज किया है। आपको? तो मैं क्या करूं? जी बिल्कुल। तो मैं क्या करूं? मैं चली जाऊं? मैं अपनी
अपनी 3 साल की मेहनत ज़ाया कर दूं? अपनी महम आप बहुत अपनी बहादुर हैं, फैमिली के इसीलिए आपको आज के शो में इसीलिए ही बुलाया था कि ये इतना काबिल बंदा है अली भाई, लेकिन वो अपनी लाइफ में मेहनत बहुत भी करते हैं, बहुत है लेकिन आवाज़ इतनी अच्छी है, लेकिन इतनी हिम्मत हार जाते हैं छोटी छोटी बातों पे कि मुझे इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, आपको ये हो गया, वो हो गया। अली लोगों लोगों या से मैन या मैन हिम्मत यू आर अ मैन। हम्म, जी जी जिस उम्मीद अभी सिर्फ अली की अल्लाह बहन के है, साथ। मुझे तो यही करती है, यू आर वेरी सेंसिटिव। चलो तुमको लोग में समझ में आती है, मर्द हो के सेंसिटिव है। हाँ भाई, औरतें सेंसिटिव होती है, अगर वही मैं ना ऐसा करती हूँ तो मैं औरत हूँ, लेकिन मैं ये है कि मुझे आप यहाँ नहीं औरतें देखेंगी होती टिकटॉक है। पर या किसी से बात करते हुए। एक अलग पर्सनालिटी है यहाँ पर, लेकिन वो तो मैं अली की तो वीडियोस तुम्हें पता देखती है। रहती हूँ, हाँ, कुछ ना कुछ सुना रहा होता है इनको, ये नहीं सुनने वाली कोमली। अपना अपने मैं आप यही को कह रही हूँ। सुनाओ, हाँ, वर्थ बनाओ, अपने आप को मेंटेन करो हम्म, ताकि लोग आपको सुने। एग्जैक्टली। अली जिनकी बातें तुम इतनी मीडिया से लेते हो, वो तुम्हारे लगते क्या है? लगते क्या है? रिश्तेदार, फैमिली। फिर नीचे कमेंट आया ओके लेडी है कि बॉय है, लोग हमारी हिम्मत तोड़ देते हैं। तुम ऐसे बेहिम्मते लोग तो जाते क्यों हो? वो लोग जो तुम्हें नहीं जानते, उनकी बातें सीरियस ले रहे हो, जो तुम जिसने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। मैं एक बात कहती होती हूँ कि मैं एक बात कहती होती हूँ, लोगों ने तो नबियों और रसूलों को भी नहीं छोड़ा। हम तो अदना से लोग हैं, हम तो खाकसार हैं, हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है। यार देखो ना, वो फिजान ने कितना अच्छा नीचे कमेंट किया, अगर आप लोगों ने रीड किया, अली ब्रो कीप इट अप, अल्लाह पे भरोसा रखो, सिर्फ अल्लाह पे। जी। कितनी अच्छी बात माँ हमने की है, दुनिया धोखा है। दुनिया धोखा है, कुरान में भी है। अगर यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा तो जन्नत जन्नत किसको मिले? जन्नत का सुकून किसको मिलेगा अगर यहाँ पे ही सब कुछ मिल गया? एग्जैक्टली। मुझे ये बताओ, फिर कौन दुआएं मांगेगा कि अल्लाह हमें जन्नत में जाना? कोई नहीं मांगेगा। वो कहते हैं ना, हासिल हो जाए तो खाक बराबर, तो थोड़ा सा खाक होना पड़ता है हासिल करने के लिए। और अगर तुम्हें लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा तो तुम अल्लाह को भूल जाओगे। ये भी अल्लाह की रहमत। हमें जो नहीं मिला है वो इसलिए नहीं मिला है। मामन आप तो एंजल हो, माम आप तो एंजल हो, एंजल। आप थोड़ी ना दुनिया के हो। हमें अल्लाह को याद करना जरूरी है। बेशक। हमें कुछ मिल जाता है ना, अल्लाह को याद नहीं। हाँ, यस, ये कुछ चीज नहीं मिलता तो अल्लाह के बाद मांग। तो प्लीज, ठीक है? थैंक यू मिस्ट्री। पूरी जिंदगी कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। बेशक, कोई भी नहीं रहेगा। अगर पूरी देखो ना, हम आखिर में भी कब्र में भी अकेले ही जाना। जाहिर है। इधर तो लोग होते हैं, कब्र में कौन होगा? किसको बुलाओगे? सही है। वो अकेली होती है। बेशक। तो तुम जो इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं तनाव हूँ, तो तनाव वो लोग हैं जो कब्रों में पड़े, ठीक है? उनसे ज्यादा तनाव कोई। आपने अल्लाह को कभी कहा है कि या अल्लाह ताला मैं तन्हा हूँ? तो आगे से वही जवाब आएगा कि अगर तुम तन्हा हो तो फिर बात किससे कर रहे हो? नहीं,
इतना तुम ना तुम्हारे पास तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हम्म, अल्लाह है। अल्लाह है बेशक। अल्लाह का भी उन्हें दोस्त बनाते, दुनिया का भी बनाते। दुनिया ने क्या देना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो तुम एक बंदे के साथ 5 साल अच्छे तरीके से रहोगे ना, हम्म, और तुम एक गलती कर दोगे ना, तो वो बंदा तुम्हारी गलती पकड़े, हम्म, तुम्हारी 5 साल की मेहनत नहीं पकड़ेगा। हम्म। मान कितनी समझदार है माशाल्लाह। माहम को मैंने स्पेशल बुलाया है आज, माहम को और मैगी को, दोनों को स्पेशल बुलाया है। तो प्लीज तुम ये भाई हो, माहम आप रिलैक्स करो, माम आप रिलैक्स करो, ठीक है? दुआ किया करो सबके लिए, अपने लिए भी। मैं रिलैक्स हूँ, आप रिलैक्स करो, मुझे इजी रहो। बहुत अच्छा लगा। हाँ प्लीज माशाल्लाह, इतना हाँ अच्छा बहुत talent अच्छे। है। हाँ सुना है ना आपने, कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा सोचो पढ़ते हैं। जिनके पास टैलेंट नहीं है वो क्या करते वो बेचारे बैठे रहते हैं। एटलीस्ट आप कुछ करके तो जा रहे हो ना। लेकिन अल्लाह सबका है, बेशक। लेकिन इंसान को यकीन नहीं है। तुम मेरे बड़े प्यारे भाई हो, हम्म, ठीक है? और ये दूसरी बात मैं तुम्हें समझाने आ रही हूँ, हम्म, इसके बाद नहीं आऊंगी, हम्म, क्योंकि फिर मुझे लगेगा कि मेरे लफ्ज़ जाया हो जाया रहे हैं। जाया हो रहे हैं। बेशक। तो तुम्हें फिर मैं समझूंगी कि तुम्हें वैल्यू नहीं है, ठीक बेशक। है? हम्म। ये आखिरी बात है। थैंक यू माहम, थैंक यू। थैंक यू सो मच माहम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड वर्ड का। अपनी लाइफ बंद करके आई हैं। और यहाँ मैगी की तरफ जाने से पहले मैं सिर्फ ये रीड कर दूँ इधर, इसलिए सबसे लास्ट में, एक तो मैजिशियन बिजी थे थोड़ा, और बाकी सबकी शॉर्ट शॉर्ट बातें होती हैं। मैजिशियन को थोड़ा सा अच्छा सा लेक्चर दिलवाना है मैंने आपको, वो भी लाइव में, इसलिए होल्ड पे रखा हुआ है। यहाँ कमेंट्स का पढ़ना ज़रूरी है, लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, मेरी कमेंट ही नहीं क्यों पढ़ता। शाहजेब कह रहे हैं बिलीव इन योर सेल्फ एंड लीव रेस्ट ऑन अल्लाह। मैं सबके कमेंट्स रीड कर रही हूँ। सखी भाई आगे, ऊंची लाउड पढ़ना ताकि वालेकुम सलाम सखी भाई। यूबीआई कह रहे हैं बिलीव इन योर सेल्फ एंड कंक्वायर द वर्ल्ड, अल्लाह इज़ द बेस्ट। और पेशेंस रखें और हार्ड वर्क करें। और शाहजेब कह रहे हैं कि शाहजेब ने वालेकुम कहा है सलाम कि सखी भाई। बर्दाश्त करें आप। Okay, as a human being, we are here to learn a lesson or to teach lessons. Don't chase what make you arrogant. जो आपको गरूर कर देना, आपने उसके पीछे नहीं भागना। चले, कमेंट्स हो गई ऑलमोस्ट। हाय मजे, क्या नाम था? बारी मेरी क्लास थी। नहीं, वो फिर होल्ड पे चले गए हैं वो। अभी आ जाओ, मोहसिन, तुम भी नॉर्मल हो। मामा तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया। मोहसिन आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट टाइम इनवाइट। अली ने और तरीके से सुननी है। जी जी मैं मोहसिन। माहम की सारी बातों से एग्री करता हूँ कि माहम ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। और अली भाई को मैं पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन बस एक बात माइंड में आई थी मेरी कि इंसान जब बीमार होता है, जब कुछ थोड़ा ज़्यादा बीमार होता है, कुछ कर नहीं सकता, तो घर वाले भी उसकी दवाई लेके या हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो अकेला होता है जब बेड के ऊपर, तो तब उसको रियलाइज़ होता है, कुछ सोचता है कि 2 दिन पहले मैं कुछ कर रहा था और आज मैं इस बेड पे हूँ। फिर उसको अपनी वो लाइफ याद आती है कि जब उसके साथ सारे होते हैं और आज वो बेड के ऊपर है और उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं है। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि बंदे को उस मकाम पे आके ऐसे लोग साथ में खड़े हों जो कि इंसान ऊंचाइयों पे है तब भी साथ में है, और हॉस्पिटल में है तो तब भी वो साथ में हों। ना कि ऐसे लोग हों कि जो सिर्फ वक्ती तौर पे साथ होते हैं और जो फिर बाद में जो मतलब बेड पे जाता है इंसान तो कोई भी साथ नहीं खड़ा होता। तब इंसान को रियलाइज़ होता है कि यार मैंने सारी ज़िंदगी जो है
क्या कमाया? कुछ भी नहीं। बेशक, तो बहुत इससे खूबसूरत। ज़्यादा मुझे कुछ और मेरी नज़र में कोई बात आई नहीं इससे ज़्यादा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे कि बहुत ऊंचाइयों पे जाते हैं, लेकिन जब वो बीमार होते हैं, इस स्टेज पे आते हैं, किसी भी एज में, ज़रूरी नहीं कि बुढ़ापे में, किसी भी एज में इस स्टेज पे आते हैं बेड के ऊपर, तो कोई भी उनके पास नहीं होता। बेशक, बहुत सारे ऐसे लोग देखे मैंने, और ख़ास करके नौजवान लोग भी जो मतलब अभी जैसे हम बिल्कुल ठीक हैं, आज ठीक हैं, लेकिन पता नहीं है अगले लम्हे का या अगले दिन का, हमें नहीं पता क्या क्या होने वाला है हमारे साथ। बेशक, जो आजकल की मतलब ज़िंदगी चल रही है इंसानों की, जी तो जी। इसलिए बस माम ने जो कहा है वो बिल्कुल और 100% राइट है। अपनी ज़िंदगी भी गुजारें और अल्लाह के तरीकों से गुजारने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। बेशक, समझ आई आपको अली भाई? थैंक यू मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ान भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जब भी मैजिशियन की बारी आती है आप पीछे गए हुए होते हैं, बस फैज़ान भाई आप इन शॉर्ट कुछ कह दीजिए, जो भी कहना चाहते शो के बारे में या गेस्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अली भाई को पर्सनली तो नहीं जानता वैसे, जी जी। तो माम की वजह से आया हूँ, तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, और शेर व शायरी तो माशाल्लाह कमाल करते हैं। मेरा तो दिल जीत लिया इन्होंने और अपना फैन कर लिया, और माशाल्लाह आप करते रहें जो काम कर रहे हैं, हौसला नहीं हारना आपने कभी भी। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है, अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं, ठीक है। और भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की देगा, और मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ रहेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप करते रहें इंशाल्लाह। ये और भी अल्लाह होस्ट आपको हैं, बहुत फैजान भी अपकमिंग होस्ट हैं, रह चुके हैं और अभी दोबारा वापस आएंगे, तो ऐड कर लीजिएगा। तारीफ तो करो जो इस चीज को कर रही है, लेके आ रही है। अली तुम तो शौक ही होते जा रहे हो। क्या हुआ है? तारीफ हो रही है ना आपकी, इसलिए। नहीं तारीफ की बात नहीं करी है, बस ये अभी तारीफ सुननी है, और अभी होगा मौत का नजारा आज। वो अभी नजारा होने वाला है, अभी बस हम आने वाले हैं ना, अपनी हरकतों पे उनको जानती हूँ मैं। ये मौत का नज़ारा किनको कह रहे हैं? अभी हम आई थिंक मौत के नज़ारे की तरफ चलते हैं। हनी दीजिए शायद, या वो माइक ना खोले। ओके जी, मौत के नज़ारा, आई मीन मैजिशियन। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, यहाँ पर आज बिल्कुल काम रहेंगे क्योंकि शो है, पोस्ट होना है, सो मैंने कहा था आराम से डांटिएगा। वालेकुम सलाम। बस चल रहे हैं वहाँ जी। कैसे महाम, कैसे हैं आप जिया, बाकी फजान भाई, फकीर, नीलव बर्ड, कैसे हैं सारे? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। चलें बस हो गया, अब चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत तारीफ की। ठीक है, कोई बंदा तारीफ कर बोला, जादू करने का नहीं बोला, यहाँ पे जादू नहीं होना। जादू होना है, करेंगे वो मैं करूंगी। हाँ, आप एक काम करो, इस पे कर दो कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के फूको इसके ऊपर। जी जी। नहीं यार देखें, मैं सुन रहा था, साथ में काम भी कर रहा था, सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, सबने अल्लाह के हवाले से बातें की, ज़िंदगी के हवाले से बातें की, और सबने अपना एक राय रखी। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा कि अगर अल्लाह ने सब कुछ करना है तो हम यहाँ पे क्यों हैं? तो उसको मैं थोड़ा सा कंप्रेस करके आपको बताता हूँ। अल्लाह ने भेजा है ना हमें अमाल के लिए। वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। नहीं, माजरत के साथ मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है। द थिंग इज, एक चीज़ होती है तवक्कल, ठीक है, और तवक्कल जो है ना वो हिब्रू का वर्ड है, और कभी आपको इसका लफ्जी मायने अगर पता लगाना हो ना, तो बाइबल के अंदर मैन ऑफ गॉड 2nd एडिशन चैप्टर नंबर 9 के अंदर पूरा फ्रेज दिया हुआ है। तवक्क का मतलब है नेटवर्किंग, जो हिब्रू की लफ्जी मायने बनता है, और कल का मतलब है कल। अच्छा, अब से इससे पहले, तवक्कल से पहले हम आ जाते हैं जिसको कहते हैं इंसानियत। इंसानियत भी हिब्रू का ग्रीक वर्ड है।
इन का मतलब है मैं, सा का मतलब आपकी सांस है, और नियत का मतलब आपकी नियत। अब जब ये तीनों चीजें जगह पे नहीं होती ना, आप में इंसानियत नहीं आ सकती। और इंसानियत क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि आप इंसान नहीं है। और जब इंसानियत नहीं आएगी तो आप मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि आपका ईमान मुसल्लम नहीं है। ठीक है, माजत के साथ यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात, मैं काफ़ी सुन रहा था बाहर से और सबकी बातें मैंने सुनी, ज़बरदस्त माशाल्लाह। देखें, जब हम इस दुनिया में आते हैं ना हमारा नाम होता है, ना हमारे जिस्म पे कपड़े होते हैं। ठीक है, हमें नाम कौन देता है? हमारे चाहने वाले। हमें कपड़े कौन देता है? हमारे माँ बाप, हमारे चाहने वाले। ये सफ़र चलता है हमारा दुनियावी हमारे ब्लड लाइन के साथ। और जब आप गुजर जाते हैं ना, कोई ये नहीं कहेगा कि उमर की लाश पड़ी हुई है, कहा जाएगा कि मैयत पड़ी हुई है। मैयत पड़ी हुई। तो घमंड किस चीज का है? तो वो किसी ने क्या खूब कहा है कि रहा सजदे में सर मेरा रात भर, जो तस्बीह उठाई तो दीदार खुदा हो गया। मैं था इंसान अदना सा बैठा मदीने में, जो झोली फैलाई तो सरसार हो गया। तरीक़ेकार, अमल और सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस जो है ना अभी हमारे माशरे के अंदर, हमने एक्सरसाइज और एक्सपीरियंस को अलग कर दिया। कोई बंदा जिम जा रहा होता है तो कहता है मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूं। अब मैं बहुत आसान करके आपको समझाता हूं। एक्सरसाइज क्या होती है कि आप तहज्जुद में उठे, ठीक है, अपने बिस्तर से लेके अपने रेस्ट रूम तक आप वजू करने के लिए गए, ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है। जब आप मुसल्ले में आके नियत मान दी और आप सजदे में गए, वो आपका एक्सपीरियंस है खुदा से मिलने का। तो पहले तो हमें अपने किबले सीधे करने हैं कि हम जिम एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, एक्सरसाइज करने नहीं जाते। एलेक्स भाई अस्सलाम वालेकुम। दूसरा, अब आपने एक चीज़ कही कि मैं यहाँ पे सुन रहा था गुफ्तगू, अगेन दिल आज़ारी किसी की भी नहीं है। एलेक्स भाई लव यू मेरी जान, मुझे ना मारो, ये जो बंदा बैठा है काले कपड़ों में उसको मार दो। एलेक्स भाई अस्सलाम वालेकुम। तो किरदार जो होता है ना, किरदार वो आपको दिया जाता है लेकिन हम अपना नहीं पाते। ठीक है, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि मैं मुकम्मल हूं, ये मैंने मान लिया। वो कहते हैं कि मैं मुकम्मल हूं, ये मैंने मान लिया, जो गया सजदे में फिर भी मान लिया। मुकद्दर मेरा लिख दिया गया था बरसों पहले, मैं हूं सवाली, ये भी मैंने मान लिया। आदतों का मुझ पे कुछ ऐसा जोर चला, मैं खुदा से हुआ दूर, शैतान को अपना रब मान लिया। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि अपने किबले सीधे करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भाषण देने वाले लोग आते हैं ना, हम सारे यहाँ पे मुसलमान बैठे हुए। ठीक है, मैं एक सिंपल क्वेश्चन है, सूरह फातिहा के अंदर कितनी आयत हैं? कोई नहीं बता सकेगा। 7 आयत हैं। उसका तर्ज तहकीक मैं आपको बताता हूँ। उसका तर्ज तहकीक ये, क्योंकि वो 7 आसमान से होते हुए कुरान नजूल हुआ है, तो उसमें 7 आयत दी गई हैं। और उस 7 आयत से रखते हुए हम मुसलमानों को ये कहा गया है कि अगर कुरान 7 आयत से शुरू हुआ है तो तवाफ भी 7 होंगे। बेशक। हम मुसलमान कहते हैं अपने आप को, भाषण करवा लो हमसे, तावीज़े टोटो में हम सबसे आगे हैं। ठीक है, किस बात में मुसलमान है? ईमान कहाँ मुसल्लम है हमारा? आप मुझे बताएं ना। माजत के साथ यार, मैं अगर बोर कर रहा हूँ तो मुझे माफ करिएगा। नहीं, ये होना चाहिए, ये रूह की ग़िज़ा है, होनी चाहिए। नहीं जिया, देखें, एक होता है तस्कीन जौ, एक होता है तस्कीन रूह की ग़िज़ा है जी। ठीक है, कभी तो जो सजदे में अपने रूह के साथ, मैं ना तुझे नवाजूं तो मैं तेरा खुदा नहीं। क्या बात है। लेकिन हम झुकते क्या है? हम जाते हैं सजदे में, खड़े होते हैं
और हमें दिमाग में क्या हो रहा था, फलां बिल भरना है, फलां की लाइफ चल रही होगी, फलां वहाँ बैठी होगी माइक लगा के, यही चल रहा होता है। ठीक है, कभी रूह को तो सजदे में लेके जाओ यार। थैंक यू मैम। मौजूद आप होने मैं का क्या ठीक है, ये लोग पड़े हैं दुनिया के इश्क में, वाकई ये नहीं समझ आ रही। लवबर्ड, मैं तुम्हें बताता हूँ ना, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम इनकी भी नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपके ऑप्शंस इतने वाइड हो चुके हैं। मैंने आपको देखा एक सिंपल सी एग्जांपल दी, हम मुसलमान कह रहे हैं, कुरान का नजूल जिस पे हुआ उसके आयतें हमें नहीं पता, तो क्या कहेंगे हम? अरे बाइबल मैन ऑफ गॉड के अंदर 2nd एडिशन में चैप्टर नंबर 11 के अंदर फ्रेज 13, 14, 15, 16 कुरान के बारे में कहा गया है। पढ़े कोई? हमें कहा गया है कि चीन तक जाओ इल्म हासिल करने के लिए, और हम इल्म हासिल क्या करते हैं, रात को अंधेरे में कभी बैठ के खुदा को तो मांगो, साथ बैठा हुआ होता है, लेकिन हमने शैतानियत को अपनाया हुआ है। बेशक हम 2 नंबर कामों में लगे हुए होते हैं अंधेरे के अंदर। मैं भी शामिल हूँ, मैं नहीं कहूँगा मैं बहुत दूध का धुला मुसलमान हूँ, लेकिन यार हम हर चीज खुदा पे क्यों डाल देते हैं? हमने इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह को अपना किबला बना के रखा हुआ है। इंशाअल्लाह, अगेन हिब्रू ग्रीक वर्ड है, अल्लाह की रजा शामिल आपकी हिम्मत के साथ। अब मैं यहाँ पे लेटा पड़ा हूँ और मुझे कहता है अगला आके कि इंशाअल्लाह तेरे लिए खाना आ जाएगा, तो कहां से आ जाएगा भाई? पहले तो किबले सीधे करो भाई। हम लोग जो ये भटके हुए हैं ना कि हमें हेल्प नहीं होती, कॉइन्स नहीं पड़ते, मदद नहीं होती, भाड़ में डालो कॉइन्स को। समझ नहीं आने कि किबला सीधा कैसे करना है, वो इनको क्लियर करें। अरे लवबर्ड वही देखो, अब मैं नियत साफ रखें। लवबर्ड मैं अभी बताऊंगा ना, ये सारे अभी सुनेंगे, लेकिन यहाँ से उतरने के बाद ये सारे कहीं किसी लड़की की लाइफ पे बैठे हुए होंगे, और ये भी लिख के दे दो मुझसे। ये भी तो बात है, लेकिन समझ भी हर किसी को नहीं आती ना। देखे हम लोगों ने अपने अनकॉन्शियस माइंड को इतना एक्टिव रखा हुआ है, कॉन्शियस हम यूज ही नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी बात की है, अनकॉन्शियस माइंड को हमने कॉन्शियस रखा हुआ है, कॉन्शियस यूज ही नहीं करते। कॉन्शियस हमारा कहीं है ही नहीं। क्या बात की है। अभी मैं आपसे यहाँ पे बात कर लूं कि जरा वो क्या है, क्या कहते हैं, टिकटॉक पे कितने कॉइन्स मिलते हैं, ये सब बता देंगे। कुरान में कितने सजदे हैं कोई नहीं बता सकेगा, लिख के ले लो मुझसे। मुसलमान कहते हैं यार, मैं अपने चेहरे पे लानत देता हूँ, ये हम मुसलमान है। टोपी लगाने से, दाढ़ी बढ़ाने से अगर मुसलमानियत पता चलने लगती ना, तो क्या ही बात थी। तो सबसे बड़े मुसलमान आज इजरायली होते, उनकी दाढ़ियों में दाढ़ियां देखो उनकी जाके। हजरत उमर को देखो, रात के अंधेरे में जाके चैरिटी करते थे, पता नहीं चलता था। सुबह उन्हीं से आगे पूछते थे कोई अल्लाह का बंदा घर के सामने राशन रख गया, कहते हैं हाँ कोई होगा अल्लाह का वली। हजरत उमर, आज उनकी चैरिटी की प्रैक्टिस पूरी दुनिया में हो रही है। यूके ले लें, यूएस ले लें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह। हम कहाँ हैं मुसलमान? सिलिकॉन वैली में, चलो टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं, कहाँ है मुसलमान? कोई ऐप बता दो एक मुसलमान की है। टिकटॉक इनका, यूट्यूब इनका, अमेजॉन इनका, ईबे इनका, गूगल इनका। हम लोग क्या किस बेगैरती में, कहाँ हैं हम लोग? हमें हाँ इस तरह बैठवा लो, भाषण करवा लो हमसे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। भाषण करवा लो आके, जो है ना हम बड़ी बड़ी बातें भड़का के चले जाएंगे, और फिर उसको रख करके खत्म करने के बाद इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करके रैप अप करके चलो भाई। खुदा नाराज है। खुदा को मनाने का तरीका पता है क्या? तस्कीन रूह। यस। तू कर तो हलाल अपने अहद को कभी खुदा के सामने, वो भी तुझसे आके पूछेगा तो तू बता तुझे क्या चाहिए। बढ़ो तो आगे। रोना, सपोर्ट नहीं हो रही, फलाना नहीं हो रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। अरे भाई बोले, जो आप अपने बारे में सोचते हो दूसरों के बारे में भी सोचो, उनको वही सोचे जो अपने बारे में सोच रखते हैं। देखो मैंने कहा ना लवबर्ड, देखो झूठ लग रहा होता है, अपना झूठ बिल्कुल सही है। मैंने देखो मैंने क्या बोला अभी, यही बोला, मैं खुद शामिल हूँ। अपनी गलती लग रही है, दूसरों की लग रही है, अपनी क्यों नहीं लगती? हाँ अब यही ना, अब मजे की बात में, अब मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाता हूँ।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कौन नौकरी करता था, मुझे एक सहाबा बता दें जैसे नौकरी की हो। बाजार लगते थे, तिजारत होती थी। तिजारत क्या होती थी कि आपने गेहूं दिया, जवार ले लिया, आपने जी जी चना दिया, कुछ और ले लिया उसके जी एवज। जी जी अब यहाँ पे बिटकॉइन पे लोग बैठे हैं, वो कह रहे हो बिटकॉइन हलाल है। ये बार्टरिंग होती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। बिटकॉइन कहाँ नजर आता है, उसकी क्या फिजिकल एंटिटी है मुझे बताओ। कौन सी बैंक, कौन सी करेंसी उसको जो है ना सुपरवाइज कर रही है, मुझे बताओ। यार लानत है हम लोगों के ऊपर। हम लोग सिर्फ बातें, माजरत के साथ मैं बहुत सोच समझ के अपने अल्फाज सुन रहा हूँ। हसन भाई सलाम अलैकुम। लेकिन बेगैरती की जो इंतहा है ना, वो हम लोगों के अंदर है। जब तक हम खुद अपने आप को सही नहीं करेंगे ना, कोई चीज सही नहीं हो सकती। इख्तिदार सिर्फ इतना मायून रहा कि मैंने हाथ फैलाया, कोई दे गया मुझे। क्या बात बस है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम हसन। हम दूसरों पे इतना डिपेंडेंट हो गए। हसन भाई सलाम अलैकुम, कैसे हैं भाईजान? हम दूसरों पे इतना डिपेंडेंट हो गए कि हम खुद कुछ करने को तैयार नहीं है। बेशक। ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है, इसको एक पोडियम मिला हुआ, ये बैठ के फाड़ सकता है दुनिया को। लेकिन मुसीबत पता है क्या है? देखिए मुसीबत ना, में आपकी बात इसकी यहाँ पे ये काट रही हूँ, बड़ी अच्छी बात आपने की है। दुनिया में हम सारे एक ही तरह आए हैं, ठीक है, तो बाकी यहाँ पे आके सब ने अपनी वर्थ को नहीं नहीं बताया, कोई मैं काम भी ना, कोई नहीं कोई नहीं नहीं नाकाम। लव बर्ड, मेरा कद थोड़ा सा लंबा है। खैर आगे बढ़ो। अच्छा मेरी बात सुने मैगी, आपकी ये बात में से बात एक निकाल रही हूँ। आपने अभी बोला ना कि इनके पास ये, इनकी ये एक कंप्लेन है कि मैं जब अगर किसी को कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर जिया रहे हैं या इस फील्ड में। रोकता हूँ एक मिनट। जी। मैं किसी को क्यों कहता हूँ, पहले इसका जवाब चाहिए मुझे। इनवाइट करते हैं तो नहीं आते, नहीं नहीं रिजेक्ट नहीं कर नहीं देते नहीं, हैं, क्यों उस पे क्यों भी कहता अपसेट क्यों? हो जाते हैं। अब मैं एक चीज कहूंगा तुम्हें, यहाँ पे समझना इसको। जी अपना जी मयार कुछ इस तरह से बनाए गालिब कि सामने वाला रश्क करे कि तू मेरी महफिल में हो। अपने आप को तो उस पोजीशन पे लेके आओ ना यार पहले। यहाँ मैं पे अच्छे बताती हूँ कपड़े मैगी, पहनने से, यही मैं गुच्ची एक वर्साची छोटी सी पहनने से बात। नहीं बनती है। मैगी, जब मैंने ये शो स्टार्ट किया था ना, तो रमज़ान में स्टार्ट किया था, और रमज़ान स्पेशल में जाहिर है रमज़ान की रिस्पेक्ट में हमें उन्हीं लोगों को इनवाइट करना था। और नात खानों के कौन इंटरव्यूज़ करता है यहाँ, ख़ास करके अगर टिकटॉक की बात की जाए, हम क्योंकि टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे हैं, नात खानों को बहुत अहमियत दी जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मीडिया में। मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। तो मैंने एक बंदी से स्टार्ट करना था, और मैं उनको बहुत देर से जानती हूँ, 2 साल से जानती हूँ, 2-3 साल से, जिन्हें मैं अपनी दोस्त कहा करती थी। तो उन्होंने बोला मैं देखूंगी, पहले मैं देखूंगी कि कैसा चलता है, ठीक है, सुनिएगा, पहले मैं देखूंगी कैसा चलता है। और कुछ दिन बाद वो कहीं और, बहुत फेमस वो है, पॉडकास्ट करते हैं, वो वहां बैठी हुई थी। तो अली भाई समझ आइए आपको मेरी ये बात, मैंने ये क्यों बताया। और आज वो वही मयार वाली बात है, और शी आस्क मी कि आप मेरा इंटरव्यू कब कर रही हैं। मेरा भी, मैंने बताया ना कि मतलब मेरे साथ सेम ऐसा हुआ कि भाई नहीं यार हम नहीं करेंगे, सॉरी। तो फिर वही भी आप दो छोड़ दिन दें, लेकिन अगर बात आप छोड़ करूं, दें। यार यार आपने यार देखा है देखो मैंने देखो कभी किसी गिफ्टर या बड़े होस्ट को बुलाया? नहीं बुलाया, क्योंकि अब नखरे हैं। मैं उनको बुलाती हूँ जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। आप करते हो ना मेरी रिस्पेक्ट, आई इनवाइटेड यू। और मैगी, कितने लोग मुझे बोलते हैं प्लीज सिस्टर आप हमें कब इनवाइट कर रही हैं, ठीक है, नहीं आप मैं वो करें। मुझे पसंद, मैं करती हूँ देखो उनको। अभी यहाँ पे जो हो रहा है, अली का जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ ना, जी जी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो आप, एक एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। केएफसी आपके पास आता है या आप केएफसी में जाते हैं? ठीक है, क्यों जाते हैं? ब्रांडिंग है ना। तो वालेकुम उसने सलाम ऐसा सिया। क्या किया है जो, वालेकुम सलाम सीआर7 भाई कैसे हो? उसने ऐसा क्या किया है जहाँ पे उसको लगता है कि मैं लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ? अब मैं इसकी साइंस आपको बताता हूँ, मैनेजमेंट में रहते हुए। होता क्या है कि जो रेसिपी उसने बनाई है ना, वो किसी के पास नहीं है। हाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं लोग, लेकिन वो उसके पास है। उसने कुकिंग फिनोमेना एक क्रिएट किया। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बैठ के एक दूसरे को गालियां। किसने अपनी रेसिपी क्रिएट की है? किसने एक ऐसा टेस्ट दिया है कि हाँ यार कुछ चेंज हो रहा है, हम यहाँ जाके बैठते हैं? मैंने नहीं, तुम तभी तो यहाँ बैठे हुए ना लोग। अब भले अल्हम्दुलिल्लाह कम बैठे हुए, लेकिन जी सुनने वाले बैठे हुए।
आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस 25 पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे 5 ही बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इनको लेकिन क्या कहा था भाई, हम दोनों बैठ के बातें करेंगे। ये अजीब। अच्छा, अब मैं इस पे आता हूँ। चलो, जी बातें बहुत सारी हो गई। जी जी इस बंदे को मैंने हर तरीके से देखा है, इसको पोइट्री में भी देखा, मैं इसको बाहर से सुन रहा होता हूँ, देख जी। रहा होता हूँ। ये एटीट्यूड नहीं है बंदे के अंदर, माजरत के साथ अली, ठीक है। एक एटीट्यूड नहीं एटीट्यूड है, होता है होना कि तुम चाहिए। जबान खोलो ना, अगला बोले कि यार माँ के यहाँ के बोल कैसे रहे, ठीक है। एटीट्यूड और ये जहां नहीं है कि बोलना तुम है यहाँ पे बोले। जी, तुम यहाँ पे गुच्ची वर्साची के कपड़े पहन के बैठ जाओ, ये एटीट्यूड नहीं है। तुम साले बनियान में भी बैठो, लेकिन तुम्हारा एक पॉस्चर ऐसा होना चाहिए कि अगला अटके आके। भाई 4.5 साल से हूँ यहाँ पे, ऐसे ऐसे मैंने बरसाती मेंढक देखे हैं जो आके चले गए, लेकिन आज भी उसी नाम से हूँ, उसी नाम से खड़ा हूँ। वैशी था, दोबारा वैशी बन सकता हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि तर्ज देख ली और उस तर्ज में मुझे नहीं जाना है। जी जी। तो मेरा सिर्फ ये है कि एटीट्यूड पकड़ो मेरी जान। तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम्हारे बोलने का तरीका अच्छा है, तुम्हारा डायलेक्ट अच्छा है, तुम्हारी वर्डिंग्स तुम्हारी अच्छी होती हैं, तुम फ्रंट पे आओ मेरे भाई, फ्रंट पे आके जो है ना रगड़ दो, क्या होगा। देखो, अगर 10 लोग देख रहे हो, 20 गालियां दे रहे हैं ना, समझ जाओ तुम फेमस हो गए। अगर 10 देख रहे हो, 5 गालियां दे रहे हैं ना, दोबारा करो, बोलो मुझे 10 की जगह 20, 5 की जगह 25 करने गालियां देने वाले। और जितनी गालियां पड़ेंगी उतने तुम मशहूर होगे। अब इसमें मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि फर्क सिर्फ इतना था मेरी और उसकी कलाई में, जो काटा लहू मेरा सफेद और उसका लाल निकला। क्या बात है। समझ रहे हैं आप? तो भाई सबका खून लाल है। इट्स जस्ट द एटीट्यूड, योर परफॉर्मेंस, योर encouragement, your dedication, your persona has to reflect। आग लगा दो। हेटर्स आते हैं, बोलो भाईजान बहुत शुक्रिया, तुम्हारे पास 5 लोग बैठे हुए और 25 लोग तुम्हें नीचे कमेंट में गालियां ना देना, तुम सक्सेसफुल नहीं हो। उनको ढूंढो जो तुम्हें गालियां देना चाहते हैं, ऐसा कंटेंट बनाओ कि तुम्हें गालियां पड़े। फिर मैं तुमसे पूछूंगा वो गालियों वालों को कैसे कन्वर्ट करना है रियल उसमें। आई समझ? आपका सफेद और मेरा लाल खून मैगी, कोई बात नहीं, मिक्स कर लेंगे फैक्ट्स। अब मेरे भाई देखो, इतने सारे लोग बैठे हैं, लवबर्ड, महाम भी बैठी हुई है। महाम एक बहुत स्ट्रांग बन रही है, ठीक है, लेकिन समझने की बात यह है कि आप उस लेवल पे जब पहुंचे नहीं हो तो आप हार क्यों मांग रहे हो? पहले वहां तक पहुंचो तो मेरी जान। तुम्हें आगे, तुम बैठे हुए गिटार बजा रहे हो तो आंखें नीचे होते हैं, साला कोई फकीर भी नहीं देखेगा तुम्हारी तरफ। फाड़ दो सिस्टम को। फाड़ना कैसे? गिटार हाथ में पकड़ो, भड़कीला म्यूजिक या जो भी तुम्हारी इटर्निटी है वो प्ले करो, बजाते रहो। और मैंने इसे कहा है कि थोड़ा सिर्फ अपनी लाइव ये ऑन करके इतनी देर नहीं बैठो, थोड़ा एक टाइमिंग्स बनाओ। हमें पता होगा, अब मैं आती हूँ ना मैगी, आप मुझसे कभी भी पूछेंगे, मैं आंखें बंद करके, या कोई भी कह देगा 11 से 1 बजे तक का शो होता है मेरा, थर्सडे एंड मंडे शो होता है मेरा। ये कभी भी इंसान की टाइमिंग्स नहीं है, कभी भी आके बैठ जाते हैं, ज्यादा देर बैठे रहते हैं, आंखें लाल हुई होती हैं। इस तरह किसको दिखा रहे हैं आपके मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ? ऐसे आपकी कोई मेहनत भी नहीं, अपनी वैल्यू बढ़ाएं। अच्छा, हर वक्त का अवेलेबल रहना भी ना आपकी वैल्यू घटा देता है। मैं मजे की बात बताता हूँ। इनको लग रहा है कि मेहनत है, ये मेहनत नहीं है, जाया कर रहे हैं अपने आप, जाया कर। अब मैं मेहनत में और जाया करने में क्या फर्क होता है समझिएगा। एक लोमड़ी जब भागती है ना, वो शिकार को पकड़ने के लिए भागती है स्पीड से, उसी रफ्तार को मैच करता हुआ एक और जानवर है जिसको हम कहते हैं खरगोश। वो भागता है उसी रफ्तार से, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए घुसने के लिए अंदर सुराख में। ये डिफरेंस है। हमें यहाँ पे खरगोश नहीं बनना है,
हमें रफ्तार वही रखनी है, लेकिन लोमड़ी जैसी रखनी है। बेशक। मैं लोमड़ी, आप खरगोश, हाँ ठीक है, डन है, ठीक है मेरे भाई। पावर, मैं तुम्हें रोजाना सपोर्ट करूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं जब करूंगा मैं चला जाऊंगा, उसके बाद यस। उसके बाद क्या। और आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बड़े पते की। लोग कहते हैं कि मुद्दतें गुजर गई ना आमद हुई उसकी, मैं चौराहे पे बैठे बैठे ही सो गया। अब देखता हूँ रास्ता कि कब उसकी खनक आए कदमों की, मैं ख्वाबों में ये देखते देखते गुजर गया। समझ रहे हो? टाइम, सबर, ये दो अलग चीज हैं। वक्त को अपने पीछे दौड़ाना सीखो, उसके पीछे मत दौड़ो। जब वक्त पीछे दौड़ाना जान जाओगे ना, उसके बाद पता है क्या मजा आएगा, तुम्हें सबर का अंदाजा हो जाएगा। अब दोबारा सबर ये नहीं है मैंने टाइम दिया, मैंने ये किया, मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब बोल दिया मैंने। नहीं नहीं, सबर पता है असल में क्या है, कि अपने आप को पहचानना उस वक्त में जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये सब्र है। कभी सईद बुखारी मिले ना, पढ़ना उसको, ठीक है, तख्ती 33, 34, 35 पढ़ना, मजा आएगा। कभी लगा लो मुझसे आके भी है मेरे बंदे, मैंने तो दर्द खुले रखे हैं तेरी आमद के लिए। हम करना ही नहीं, हमें करना ही नहीं है ना, मसला ये है। एटीट्यूड लेके आ, फायर लेके आ अपने अंदर एक, और ऐसी फायर होनी चाहिए कि लोग तुम्हें गालियां देते देते तुम्हें अपनाएं। अभी मैं ये इनको ये कह रही थी कि आप शो में आइएगा, जो अभी आपको बताया था, जिक्र किया था थोड़ा सा, वो तो सरप्राइज है सबके लिए, यहाँ नहीं बोलेंगे। लेकिन बोलते हैं मुझे कौन सपोर्ट करेगा, मेरे पास तो मतलब हर चीज में इतनी अरे नेगेटिव सोच नहीं रखना। नहीं नहीं नहीं, मैंने जी आप अभी क्या बोला, हम आए लोग तो सही, अनकॉन्शियस अपना को आप ज्यादा दिखाएं। यूज कर रहे हैं। यस यस। हम अनकॉन्शियस को इतना यूज कर लेते हैं कि कोई चीज अच्छी होने वाली भी होती है ना, तो वो बंदा सोच ही नहीं पाता है। यकीन कोई नहीं ना है ना, आए, आपको गिफ्टिंग ना हो उस शो में, लेकिन देखें 4 लोग जानेंगे तो सही ना। मैं वही कह रही हूँ ना, कामिल यकीन नहीं है। यकीन तो तब हो ना कामिल काम किए हो। ब्राउन शुगर इस्लाम। यार कामिल आजकल छुट्टियों पे है, लवबर्ड मैं पाकिस्तान उनको जा रहा है। दुनिया में फंस गए हैं सारे के सारे। कामिल को रिश्ते तो छुट्टी दी के हुई है लिए मैंने। है, लेकिन कोशिश करते हैं हम। अरे अच्छा ना, कामिल छुट्टियों पे है, वो जब आएगा तब उसको पकड़ लेंगे। अभी अली बैठा हुआ है यहाँ पे। भाई, मेरे बेटे, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, एटीट्यूड लेके आ। एटीट्यूड जिस दिन आ जाएगा ना, सब कुछ आ जाएगा। और प्लीज मेरी एक गुजारिश है, ये शेर यूनी इनके पीछे मत बैठना। अगर तुम ये सोच के बैठते हो ना कि मुझे ये पढ़ेंगे, तो घंटा कुछ नहीं पड़ेगा। भाई मैं यहाँ सुन लो, पहले इस चीज को साइड में रख के बैठो, ठीक है, साइड में। और जिस दिन आप साइड में रख के बैठ गए ना, आप यकीन मानो इस चीज को देखो। पता है मजा कब आता है, जब आपके अंदर ताकत आ जाए ना, टेबल पे 1 मिलियन पाउंड पड़ा हुआ है और आप इसको बोलोगे मुझे नहीं चाहिए, हालांकि आप भूखे हो। जिस दिन ये पावर आ गई ना मेरे भाई, उसके बाद पूछूंगा सक्सेस क्या होती है। बेशक। सक्सेस ये नहीं है कि लेवल ऊपर जा रहे हैं। ये जिया मुझे कितने सालों से जानते हैं, और जिया को पता है मैंने कितने कितने लेवल का अकाउंट सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलत बयानी हो रही थी, उस पे जाके मैंने 2 अकाउंट बढ़वाए, गालियां दी हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेवल क्या है भाई, जब लेवल नहीं थे तब भी हम प्ले करते थे, आज भी करते हम लेवल से पहले वाले दुनिया के लोग हैं। ठीक है ना। रिडलर हो और गया, आज भी हैं। एंजो भाई हो गए, आज भी है। इल्फर्ट किंग, इल्फर्ट भाई हो गए, देख रहे हैं, आज भी ठीक है। हैं। सैयद हो गया, सैयद भाई जी, ठीक है। बिन कासिम हो गया। ये उस टाइम के प्लेयर हैं, और ये कहाँ नजर आते हैं तुम्हें आजकल, बताओ। कहीं बैठ जाएंगे, किसी दोस्त के लाइफ पे बैठ गए,
शुगल मस्ती हो गई, निकल गए। लेकिन आज भी इनका नाम है मैगी, देख लें। यार नाम इसलिए है ना ये क्योंकि वो नाम नहीं है कि जो आए और चले गए, वो आज भी है, ओरिजिनल जो है। अरे आप तो सबसे पहले हैं, टेंशन लेना। कौन, ठीक मैं? है मेरे भाई, आप भी पहले हो जाएं, कोई मसला नहीं है। किसको कह रहे हैं आप? देखो इसको इतना लेंथी नहीं करते मेरे बेटे, मेरे भाई। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यार मैजिशियंस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिन्होंने इनके नाम लिए उनसे पहले मैं तुम्हें जानती हूँ, वो बहुत बाद में आए हैं, तुम वाकई पहले हो। यस, नहीं नहीं, जिया को तो मैं यार बहुत स्टार्ट से जानता हूँ, जब मेरे ख्याल से मिड 22 से 21 से बल्कि 20 से जानते हैं इसको। हाँ, तो वही कोई टाइम था, तब से ही है जी। लेकिन यार ठीक है, गिफ्टिंग छोड़ो मेरे बच्चे, ठीक है। मैगी इज वेरी ओल्ड, इतना भी ओल्ड नहीं हो। आप एक्सपेक्ट भी मत करें। और क्या है ये गिफ्टिंग? अच्छा चले, आपको मेरी वो नीचे ये फातिमा बोल रही थी, एक दिन गिफ्टिंग नहीं होगी, दूसरे दिन नहीं होगी, तीसरे दिन हो जाएगी, और तीसरे दिन हुई, चौथे दिन हुई, पांचवें दिन नहीं हुई, फिर क्या करेंगे? फिर आप दिल हार देंगे। स्टॉप एक्सपेक्टिंग। अच्छा तुम बोलो, मैं तुम्हारी सुनता हूँ। हाँ बोलो, एक सेकंड यार, ये बॉक्सेस यहाँ से। अच्छा, जहाँ मैं ना अपना मस्त बात मतलब कुछ करूंगा कि जैसे बात मतलब पहले हो रही थी कि भाई मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक कभी किससे गिफ्टिंग नहीं मांगी है। हाँ, लाइफ से करता हूँ। ठीक है भाई, हाँ कि भाई ये गिफ्ट मारो, ये मुझे गिफ्टिंग करो, कि पर्सनली चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है यार इसमें ना पता नहीं मेरी इंसल्ट है, जाने क्यों 3 साल से। अब बता, अगर मैंने आज तक किसी का नाम लेके आया ना किसी की डीपी लगाई है अपने ऊपर कि भाई वो बंदा मुझे आके कि वो मुझे आके सपोर्ट करेगा, इसलिए नहीं, मैं दिल नहीं करता। न जाने मैं क्यों ऐसा हूँ। दूसरा ये कि मैं वही ना कि भाई अभी यहाँ सबको पता, जो लोग सब मेरे पीछे आए थे पिछले 1 हफ्ते से, मेरे पास कुछ भी नहीं, लाइक जीरो। मैं बैठा हूँ जीरो पे, मुझे पता, मैं 4-5 घंटे लाइव कर रहा हूँ, जीरो बैठा हूँ, कोई बात नहीं भाई, क्यों बैठा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ रोकूंगा, रुको जी। तुम बैठे नहीं होते, तुम सो रहे होते हो। चमाट मारूंगा कान के नीचे 2 दफा, और जब तुम्हें झुन आवाज आना शुरू होगी ना कान में, तब तुम्हारे समझ में आएगा। आसपास चिड़िया, इनके सर के आसपास चिड़िया घूमेंगी ना। एटीट्यूड। मुझे आज के बाद तुम नंगे भूखे फकीर की तरह बैठे हुए दिखे हो ना अगर, तो मैंने या तो तुम्हारा अकाउंट उड़वा देना या मुझे हटा देना अपने अकाउंट से। मुझे भी ब्लॉक कर दीजिएगा। मुझे एक फ्लेम चाहिए, फ्लेम जैसे कहते हैं ना, अंगार जी, वो लेके आओ। लोगों को लाएंगे, लेकिन मुझे वहां तक लेके तो जाओ कि मैं शेयर करूं यार ये मेरा बंदा है। आओ, अभी हसन भाई होके गए, मैं बाखुदा अभी हसन भाई को शेयर करूं ना, वो तुम्हें 2-3 शेयर ऐसे ही मार देंगे, बेशक, ठीक है। लेकिन मुझे वो फ्लेम तो दिखाओ ना पहले। और दूसरों के कंधों पे क्यों चल रहे हो तुम? दूसरों ने क्या देना है तुम्हें? या चलो तुम यार, उस बंदे ने गाने में मेरा नाम लिया, बहुत शुक्रिया उनका, लेकिन भाई मैं नहीं हूं, तुम ही हो। मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, और ये छोड़ दो। वो आपका नाम उन्होंने लिया है, आपका नाम उन्होंने इसलिए लिया है कि आप उनके दोस्त हैं। अरे यार दोस्त हैं, भाई हैं, वो 15 गाने बने हुए हैं अजीब, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, और बनने। ये अजीब नहीं था, ये अच्छा वाला था। नहीं बेहतरीन था, बहुत मजा आया, कलेजा ठंडा हो गया मेरा। अब इसको जो है ना सुधर जाओ तुम, और ये शेरवानी वेरवानी लाल काला कोट और ये सब पहन के मत बैठा करो। मैजिशियन से तुम बात कर रहे हो, बातों का मैं अंदाजा लगा रही हूँ, तुम लोग अभी बहुत बच्चे हो, अली तो बहुत ही छोटा है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो लवपर्ट, इसकी बात का बुरा मत मानना, ये ऐसी है, छोटा नहीं है, पूरा ही है। वो ठीक है, वो बात है, लेकिन जिस वे में आप बात कर रहे हो उस हिसाब से। अली तुम्हें छोटा कह रही है लवपर्ट, क्या जवाब? अच्छा चलो अब इसका जवाब दो, लवबर्ड को जवाब दो, मैं अब जवाब सुनना चाहता हूँ तुम्हारा, लेकिन विद इन। मैं ये कहूँगा भाई, मैंने आज से 15 साल पहले दुनिया 15 साल की माँ की आंख, लवबर्ड को क्या जवाब दोगे? जूम इन करें जरा, आपने, हमें पता है आपके पास एसी लगा हुआ है। इस वे में आप बात करें ना, जितना ये छोटा है, कल ये मेरे घर के पास आके he sent to me videos of my home, I am near your home, okay, and I have to reject it, I am very busy। इतना छोटा है भाई, मुझे उन्होंने कहा जब आए बताना, मैं गया हूँ
मैंने भेजी है, मैंने कहा देखे मैं यहाँ मरूँ। उसका दिन एक्चुअली बड़े भाई मेरे। किसी को भी नहीं। तुम्हें पता है मैं बोलती सबको हूँ, बट मैं कभी किसी को नहीं मिली। ये जिया को पता है, मैं कभी भी नहीं मिली। अरे मैंने इसको फॉलो नहीं किया, मैं इसको जानता हूँ पिछले 3 साल से, तो मैं जानता हूँ इसको, आज तक नहीं मेरे फॉलो में। भाई बहुत अच्छा बात ये नहीं है, ठीक है। मैं एक्चुअली मैं नहीं मिलती अली किसी को भी, मैं वैसे ही यहाँ के तंग करूंगी आपको, वो अलग बात है। और यहाँ पे छोड़ के जो जाना यहीं तक है। सुन लो, पर्सनल लाइफ में मैं इस चीज को डिस्कस ही नहीं करती। सबूर लव यू है ही टू। नहीं मेरी पर्सनल लाइफ। ठीक है, तुम क्या लोगोगे घर के सामने जाके उनके घर के वीडियो बना के